आगे और कम होते जा रहा है। आज बच्चे को क्या खिला रहा है? बच्चे को आज चाउमीन, बर्गर, सैंडविच, केक, ये ट्रेंड चालू हो गया। स्कूल जाना है, बच्चों को दे दो केक। अब केक तो पूरा के पूरी मैदा से बना हुआ है, शुगर और मैदा से। ये पकड़ा दो, मतलब शॉर्टकट, जल्दी जो हो सकता है। गांव में जो उनका गांव में जितनी चीजें नेचर से जुड़े उतना दे सकते दे रहे, नहीं तो फिर वही मॉडल। समझ में है ना? हम लोगों का भी खाने पीने का स्टाइल बदल रहा है। अब जो लोग गांव से आए उन लोगों का भी, वो लोग को लगता है कि हमारा अच्छा है, हम तो कोई बर्गर सैंडविच ये सब नहीं खाते। वैसे देखा जाए हम खा क्या रहे हैं? हम तो बस वही दाल चावल रोटी, समटाइम एक दो सब्जी। बट सब्जी एक कोई खा लेने से नहीं होगा। कितने लोग अपने जीवन में रोजाना फल को ऐड कर रहे हैं, फल को खा रहा है। रोज हम में से कितने लोग फल खा रहे हैं? खाते हैं हम लोग? खा रहे हैं हम लोग? नहीं खा। क्यों? फल की बात करते ऐसा लगता है कि मैं क्या बीमार हूं कि मैं फल खाऊंगा? कोई अगर बोले भाई अपन खा लो, लिखा लो, कोई मेहमान आया, फल नहीं देंगे। मेहमान आया तो नमकीन अच्छी वाली बेसन और उसमें भी तलकर उसका जो बनता है ना वो भर दो, भले उसको गैस हो एसिडिटी हो मरे आदमी। लेकिन आपको लगता है कि ये नहीं दिया तो फिर क्या सेवा दिए उनका, क्या सम्मान दिया उनको? और समटाइम हम कई बार बोलते हैं कि भाई फल दे दो, कभी घर परिवार में कभी बात, ये कोई देने वाली चीज होता है? ये कोई किसी को देता है? नहीं, वो देंगे पूरा मैदा, बिस्किट, मैदा से बनाया हुआ क्या चीजें, बिस्किट और ये सारे कुकीज, अंडे, सारे नमकीन। ठीक है, सब टाइम थोड़ा थोड़ा है ना, चलेगा, लेकिन ये ही रहेगा। पहले तो नींबू पानी दिया करते थे, आज सुनो नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक्स। नींबू पानी की बात करो तो ऐसा लगता है नींबू पानी क्या, कहां गांव से बातें कर रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स। तभी उनको लगता है कि हम थोड़ा सा स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। ये स्टेटस नहीं है, हम अनहेल्दी मेंटेन कर रहे हैं। हम तो खुद तो बीमार हो ही रहे हैं, साथ में उनको भी बीमार कर रहे हैं। समझ में है ना? इसलिए कभी भी आपको बोल देते हैं पहले से, कभी भी ऐसा मौका मिला लोगों का एरिया में आना पड़ा तो वो भी फल रखना है। ठीक है, नमकीन बदल नहीं, नींबू पानी देना, नींबू पानी दो, छाछ दो, ये स्टेप भी चाहिए। वो कोल्ड ड्रिंक वाला स्टाइल भी चाहिए। अब वैसे अभी आना नहीं हो पा रहा, कभी आता। हाँ, काढ़ा दे सकते हो। जब चाय का टाइम आता है ना, उस समय आप काढ़ा दे दो। वो नाश्ता खाने के बाद थोड़ा सा चाय वगैरह पीना होता है, उस टाइम पे काढ़ा दे दो। समझ में आ रहा है? इसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा पानी डाल दो। और अगर कभी चाय देना भी पड़े तो अपना डियर होम प्रीमियम टी है, पड़े जाना वाला, क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल होता है उसी में सारी इस बीमारी का जड़ होती है। वो चाय जो चाय पूरी तो छोटा डस्ट वाला पार्टिकल्स होते हैं, वो बीमारी का बड़ा कारण होता है। लेकिन ये जो टी है, ये बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स में, आप इसकी दाना देखेंगे बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स में हैं। यस सर। ये गुड क्वालिटी चाय, प्रीमियम क्वालिटी चाय देना हो तो उतना ये देंगे। उसके बाद हमारे पास अभी दूसरा और एक चीज आ रहा है, वेलफिट, वो आप दे सकते हो। क्लियर? एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट, ये माइंड ब्लोइंग। क्लियर? मेरा ये कहना है कि हम लोगों को धीरे धीरे हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना होगा। नहीं तो फिर तो जल्दी जल्दी बिल्कुल निकलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना क्या? अब निकालना सबको है, आप कुछ भी खा लो इसमें से, बस कोई नहीं पाता। बस यही है कि 50 के जगह पे 60 तक चला जाओगे, 60 तक जाओगे, साथ ही साथ थोड़ा सा रिलैक्स होके जाओगे। ऐसा नहीं कि 40 में विकेट तो गिर चुका है, बस थोड़ा सा बचा है, उसी पे ही घिस घिस कर 20 साल निकाल दिए, वो और पैथेटिक लाइफ है। समझ में आ रहा ना? इसलिए पहले से ही हमारी जितनी प्रोडक्ट्स है, ये दवाई ज्यादा नहीं है, ये सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं। क्या प्रोडक्ट्स हैं? वेलनेस। स्वस्थ रहने के लिए। वेलनेस का मतलब होता है स्वस्थ रहना, अच्छे रहना, स्वस्थ और अच्छे रहने के लिए प्रोडक्ट्स। आप इसके इस्तेमाल रेगुलर करते हो तो आप ऑलवेज एक हेल्दी रहोगे।
लेकिन हमारे प्रोडक्ट में वो कैपेसिटी है, वो दम है कि हम लोग बीमारी पे भी रिजल्ट ले आते हैं, जो हमारे पास काफी सारे टेस्टिमोनियल्स हम लोग देखते हैं, है कि नहीं? लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, इसको बीमारी से ज्यादा आप वेलनेस के हिसाब से प्रमोट करें। क्लियर? वैसे इसमें लिखा है आयुर्वेदिक प्रिपरेटरी मेडिसिन, मेडिसिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, एलोपैथिक होता है, होम्योपैथिक होता है, आयुर्वेदिक होता है, ये हमारे आयुर्वेदिक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट। इट इज नॉट आयुर्वेदिक। जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दवाई होते हैं, जो प्रिपरेटरी मेडिसिन होता है, उसमें लिखा है, जैसे अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल उठाता हूँ, नोनी, इसमें ये सिंपल आप देखेंगे अरेंज कर रखा है, ठीक है, इसमें लिखा है आयुर्वेदिक प्रिपरेटरी मेडिसिन, तो ये आयुर्वेदिक। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नोनी, करला, दमनी ये सब आयुर्वेदिक है, ये भी तो करक्यू बिना हल्दी से बनाया गया, लेकिन ये क्यों आयुर्वेदिक नहीं हुआ? डेफिनेटली कल अगर मैं हल्दी का ड्रॉप निकाल दूं तो मैं उसमें भी आयुर्वेदिक ला सकता हूं। आयुर्वेदिक का जो एग्जैक्टली मतलब होता है वो बड़ा सिंपल है, ये ओनली एक सर्टिफिकेशन, एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, आयुष डिपार्टमेंट, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस चीजों को या उसकी कंपोजिशन को पूरा करते हुए उनके अप्रूवल लेकर जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो आयुष अप्रूव्ड मींस आयुर्वेदिक प्रिपरेटरी मेडिसिन बोलकर लिखते हैं। हल्दी का भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमने लिया नहीं, अभी इसको हमने फूड सप्लीमेंट में रखा है, जैसे आयुष डिपार्टमेंट है वैसे फूड डिपार्टमेंट भी है सरकार का, तो ये एफएसएसआई के अंडर में ये प्रोडक्ट को बनाते हैं, इसलिए इसको हम फूड सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल इसको हम बोलते हैं। क्लियर हो पाया मेरी बात? यस सर। लेकिन वो आयुर्वेदिक प्रिपरेटरी मेडिसिन हो या फूड सप्लीमेंट हो, दोनों का जो सोर्स है, जिस चीजों से बनाया गया है, वो तो नेचुरल है। जी सर। ये हल्दी से लिया गया, तो हल्दी एक नेचुरल चीज है कि ना मैनमेड चीज है? मनुष्य ने बनाया हल्दी? नो, हल्दी एक नेचुरल चीज है कि नहीं? लेकिन जब केमिकल्स को मिलाकर कोई चीजें बनाया जाता है, जैसे कि खास करके जो एलोपैथिक होते हैं, एलोपैथिक जितनी मेडिसिन होते हैं उसमें क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन से बनाकर मिलाकर उसको बनाया जाता है। वो ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक खराब है, हम खराब नहीं बोलना चाहिए किसी को, एलोपैथिक को धो देना नहीं चाहिए। जब ज्यादा सीवियर कंडीशन में आता है ना, तब आयुर्वेदिक काम नहीं करता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आयुर्वेदिक उस चीजों पे काम करने के लिए समय लेता है। आयुर्वेदिक रात एकदम से बड़ा परिवर्तन नहीं लाएगा। आयुर्वेदिक को काम करने के लिए, फूड सप्लीमेंट को थोड़ा सा काम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। जी सर। आप वो वक्त नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा। लेकिन जो एलोपैथिक होता है, हेलो, जो एलोपैथिक होता है वो इंस्टेंट काम करेगा। यस सर। जैसे आपको बुखार है, आप पैरासिटामोल लिया, एक दिन में 2 दिन में आपका रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन काढ़ा पियोगे उसमें भी फीवर कम होगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा। यस सर। क्लियर? इसीलिए जिनको कभी कुछ जल्दी ठीक होना होता है, या जिनको कोई चीजें कुछ ज्यादा ही सीवियर कंडीशन में हो चुका है, उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट, उनकी ऑपरेशन, जो सब सिस्टम है वो उनको वही फॉलो करना पड़ता है, वो खराब नहीं होता। हेलो, क्लियर हो गया मेरी बात? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। उसका रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम, एलोपैथिक जबकि वो केमिकल कॉम्पोजिशन से चीजें बनाया गया है, सम टाइम वो कुछ चीजों के लिए रिजल्ट देता है तो बाकी कुछ चीजों को वो बिगाड़ भी देता है, उसमें साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा है, मोर देन 90% पकड़। लेकिन फूड सप्लीमेंट और आयुर्वेदा में फायदा यही होता है, इसमें ओनली पॉजिटिव इफेक्ट है, इसका साइड इफेक्ट, नेगेटिव कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल चीजों से बनाया गया। जी सर। क्लियर हो गया? ये सिंपल लॉजिक है, आप इस सिंपल लॉजिक के साथ काम करोगे, आपको इजीली आप काम कर सकते हो। यस सर। ठीक है? यस। समझ में आया मेरी बात? यस। सम टाइम हम सबको एलोपैथिक की जरूरत पड़ता है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो दिन ना आए कि हमको एलोपैथिक के ऊपर डिपेंड होना पड़े। यस सर। ये फॉर एग्जांपल मुझे कोलेस्ट्रॉल है, हेलो सर, एग्जांपल मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मैं एलोपैथिक दवाई लिया, वो घटा है, लेकिन उसके साथ साइड इफेक्ट भी होते हैं,
तो जैसे एलोपैथिक चालू हो गया, उसी बैलेंस में पैरेलल में हमारा आयुर्वेदिक का जो हार्ट वेल आ रहा है ना, वो आप लेते रहिए। ये क्या करेगा, ये अंदर तक जाकर अपना जो काम है वो करता जाएगा। समझ में आ रहा है? एचडीएल को बढ़ाना, एचडीएल बढ़ेगा मतलब एलडीएल खुद को खुद घटेगा। क्लियर? क्योंकि जो हार्ट वेल रस बनाया गया उसमें जिंजर, गार्लिक, अदरक, लहसुन, हनी और उसमें एप्पल साइडर, नींबू, इसका कॉम्बिनेशन में वो चीजों को बनाया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम करने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। उसको बैलेंस में स्टार्ट करिए, धीरे 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 करते करते जब आपकी कोलेस्ट्रॉल पर नॉर्मलाइज हो जाएगा, आप डॉक्टर को बोल के वो दवाई को आप धीरे धीरे पावर को कम कराएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो दवाई आपका बंद हो जाएगा, आप इसे आयुर्वेदिक में रहेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि आपको वो दवाई से साइड इफेक्ट वाली वो प्रॉब्लम आगे के लिए भी डर नहीं रहेगा, और आयुर्वेदिक चीजें एक चीज के लिए काम नहीं करेगा, वो आपको ओवरऑल और भी स्किन एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काम करेगा। समझ में मेरी बात? इसी तरह हमको अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जो भी हो, अवेयरनेस लोगों में नहीं पहुंच पाता है, इसे लोग इसको समझ नहीं पाते। किसी के पास अवेयरनेस आ रहा है तो अच्छे प्रोडक्ट सामने नहीं आ पा रहे। आज हमारे कोई भी दोस्त हो या रिलेटिव को हम लोग देखते हैं उनके हेल्थ को लेकर, या हम अपने बारे में भी सोचते हैं, तो एक फर्क हमको नजर आता है। हम ये नहीं करें कि हम आमिर खान बन गए, वो कोई विलन लग रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। उनके हेल्थ और हमारी हेल्थ में एक पॉजिटिव जो हमारे अंदर बदलाव को हम फील करते हैं, उनकी वो हमारे दोस्त हम जानते हैं। इसके कारण हमने समझा हम हेल्थ को लेकर ही काम करेंगे, तो फिर तो हमें हेल्थ कॉन्शियस होना ही पड़ेगा, चाहते हुए नहीं चाहते हुए होना ही पड़ेगा, डाइट ध्यान देना ही पड़ेगा। तो धीरे 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 हम उनसे बेहतर लेवल पे ध्यान अपना रखते हैं। वैसे हमारे काम उनसे कई गुना ज्यादा है, हमारे तरह काम वो लोग करना मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं? एक जगह पे आपको काम करना और पूरे भारत भ्रमण करते रहना, अलग अलग राज्य, अलग अलग शहरों में जाना, अलग अलग खाना खाना, अलग अलग पानी पीना, आदमी को गैस एसिडिटी न जाने कितनी प्रॉब्लम 2 दिन में निकल जाता है। हम पूरे भारत घूमते हैं, हर जगह का पानी पी रहे हैं, हर जगह का खाना खा रहे हैं, हर जगह का वेदर को हमको अटेंड करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी हम फिट होकर अपना बढ़िया काम कर लेते हैं। 8 घंटा 10 घंटा खड़ा करके ट्रेनिंग ऐसे ही होता है, बिकॉज अवेयरनेस है हमारे पास। दूसरी चीज, डाइट को थोड़ी ध्यान रखते हैं। तीसरी चीज, फिजिकल वर्कआउट करने के स्मॉल लेवल पे कोशिश हमारा हमेशा जारी रहता है। चौथी चीज, हम थोड़ी बहुत मेडिटेशन, थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज से अपने मन को हमेशा शांत रखने की कोशिश करते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए भी हम स्टडी करते हैं। आप और दूसरे के लिए जब अच्छा करते रहते हो तो ऑटोमेटिक लोगों की भी दुआएं मिलते हैं, तो मन भी खुश रहता है, अच्छा रहता है। मन अगर अशांत हो तो सारी बीमारियों का जड़ वही बन जाता है, तो मन भी बढ़िया रहता है। और पांचवा चीज, हम अपने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोडक्ट्स मतलब इतने अच्छे आयुर्वेदिक चीजें, फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हम दूसरे के लिए बना रहे हैं, हम अपने यूज करेंगे, क्योंकि हम उस चीज को स्टडी करने के बाद ही वो चीज ला रहे हैं ना। वो चीजों के फायदा, वो चीजों की कंपोजिशन सब समझने के बाद ला रहे हैं ना। जब हमको पता ये चीज इतना बढ़िया है तो हम पहले यूज करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, तो इसलिए हम वो कर लेते हैं। इस कंप्लीट पैकेज के कारण हम लोग उनसे बेहतर हेल्थ मेंटेन कर पा रहे हैं। हेलो, क्लियर हो पाया मेरी बात? इस चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए हमेशा हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिएगा। किसी कोई एक व्यक्ति आकर मुझे ये बोलता है, सर मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 महीने से 3 महीने से रेगुलर जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन सर मेरा इनकम बढ़ा नहीं, ये बना है, इनकम नहीं बन पाया ज्यादा। इनकम से यूज क्या लेना देना रखना है भाई? मैं बोलूंगा कोई इनकम नहीं आने वाला तेरा। अब बता, करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, करना है कि नहीं करना? करना। इनकम नहीं आना, करना है कि नहीं करना? क्यों करना? भाई हेल्थ एक अलग ही चीज हो गया, इनकम एक अलग ही चीज हो गया। इससे क्यों हर चीज पे जोड़ दे रहे? अगर इसको जोड़ना है तो अच्छे से जोड़ो ना, फिर जैसे इनकम बढ़ेगा। जी सर। अब वो तो उस लेवल पे तो जोड़ते नहीं हो। बस आप अपनी रेगुलर कुछ चीजों को लेकर आप बोलते हो कि मैं बहुत बड़ी इनकम में आ जाऊंगा,
ऐसा नहीं होता है। या तो आप ही बहुत बहुत ज्यादा यूज करने लग जाओ, या तो आप बहुत ज्यादा यूजर्स क्रिएट कर लो, तो आपका इनकम बढ़ जाएगा। आप बोलोगे मैं जितनी जरूरत है उतनी दूंगा, जितनी जरूरत है, जितनी मतलब तुम इनकम के लिए नहीं ले रहे हो, तुमको जितनी जरूरत है यूज के लिए उतनी देते हो, और ना ही तुम किसी की यूजर क्रिएट करते हो, तो इनकम का कोई मतलब ही नहीं आने का। हाँ भाई, इनकम अगर प्लानिंग नहीं होता, अगर हमको पता है यहाँ पे एक अच्छी प्रोडक्ट है जिससे इस्तेमाल करने से मेरा शुगर कंट्रोल होता है, मैं शुगर को देखूंगा ना मुझे इनकम को देखूंगा? बताइए, मेरे को अगर शुगर इशू है, ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैं मेरा शुगर इशू का प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये फोकस में रखूंगा ना मुझे उसके साथ बड़ा इनकम चाहिए, पहले वो फोकस रखूंगा? बताइए, शुगर का सॉल्यूशन। तो अगर शुगर का सॉल्यूशन मिल रहा है, मैं उसको पहले लूं, है कि नहीं? उसके बाद स्टेप कि अगर मुझे कमाना है तो मुझे प्लान को अंडरस्टैंड करते हुए प्लान के अनुसार मुझे अपने आप को बदलना होगा, कुछ चीजें करना होगा, तभी जाकर वो आएगा। बैठे बैठे फोकट का इनकम थोड़ी जनरेट कर देते। बट डियर लाइफ क्या कोई स्कीम है क्या? नो। जैसे आज मार्केट में फेसबुक खोल दो, यूट्यूब खोल दो, इंस्टाग्राम खोल दो, कहीं पे भी मतलब इतने सारे प्लान आते रहते हैं, इतने सारे रोज आते रहते हैं प्लान वगैरह के बारे में। लगाओ लगाओ ले लो पैसा, लगाओ लगाओ ले लो पैसा, बाबा मतलब ऐसे बांट रहे हैं, ऐसे बांट रहे हैं, ऐसा लगेगा कि अंबानी का मतलब घर का जो दरवाजा है पैसा बैंक के, वो दरवाजा खुल गया है, किसी के हाथ में वो सब लग गया है वो पैसा, अब वो बांटने में लगा हुआ। कुछ ऐसा फील हो रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है? सारे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सब जगह पूरे आपको पता है बैंक में सेविंग इंटरेस्ट कितना मिलता है? मान लीजिए मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करके रखूंगा, पता है साल भर में इंटरेस्ट कितना? 6 से 7%। 6 से 7%। 6 से 7%। कब कब आती है? 6-7% कब दिया? सर वो एफडी की बात कर रहे हैं। एफडी के भी कौन 6-7%? वो भी घट चुका है। अभी सेविंग अकाउंट का करीब 4% का, सब बैंक में 3.5%, और एफडी का भी 6 के नीचे गिर रहा है। तो जमाना क्या? चलो पकड़ लेता हूं 6% के इंटरेस्ट। ओके यस सर। 1 लाख रुपया अगर मैंने बैंक में रखूंगा तो साल भर के बाद मुझे कितना मिलेगा? 6,000। 1,06,000 मेरा जो जमा किया गया पैसा प्लस 6। अगर उसमें आप उठाते रहोगे तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करता रहेगा। आप बोलोगे वो समझ नहीं पाएगा मैं क्या उठाया, सब समझता है वो। सॉफ्टवेयर में काम है, कोई समझने में दिक्कत नहीं होता है। कम कर देगा, ज्यादा नहीं देगा, गारंटी। ठीक है? बैंक देता है 6% का इंटरेस्ट। गोल्ड में अगर मैं 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदूं तो मुझे आज मिलेगा कितने ग्राम का गोल्ड? अराउंड 20 ग्राम। जी सर। 10 ग्राम का करीब 46,000 अगर होता है तो 20 ग्राम का 46 94 प्लस 5-6 हजार मेकिंग चार्ज मिलाकर पकड़ लेता हूँ, 1 लाख में 20 ग्राम का गोल्ड मिलेगा। 20 ग्राम का गोल्ड अगर आपने लेकर रखा तो आपको साल भर के बाद या 2 साल में अगर आप रख लिया तो उसका वैल्यूएशन कितना बढ़ेगा? आप जो 46,000 47,000 गोल्ड का 10 ग्राम का रेट है, साल भर के बाद वो कितना हो जाएगा? 80,000 होगा। कितना होगा? 50? उससे भी कम? ये 52? कितना परसेंट? करीब 10%। तो गोल्ड में अगर आप लगा कर रखा तो 10% है, लेकिन गोल्ड का चला गया तो आप प्रॉब्लम, गुम हो गया, ये हो गया। कल मैं ब्रेसलेट प्रिंटेड करना आ रहा था, मैं गिर गया, है ना? मतलब कम से कम वो 1.5-2 लाख का 2.5 लाख का वो ब्रेसलेट होगा, वो उसका ये टूट गया, गिर गया, लेकिन मेरे हाथ में गिरा गिरा, टूट कर गिरा, लेकिन मेरे हाथ ऐसा मैं देखा नहीं था, गिर कर मेरा क्या मेहनत की कमाई जो भी मजा आया, लेकिन हाँ गिरा तो मिल गया। क्या जो भी उसके रेट 8-10% की वैल्यूएशन आएगा, है कि नहीं? प्रॉपर्टी अगर 1 लाख रुपया का मैंने कोई लैंड खरीद लेता हूँ, 1 लाख रुपया का मैं कोई जगह प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ,
तो वो मुझे क्या देगा? 2 साल 1 साल के बाद डबल होता है? डबल नो कई लोग मेरे को इस तरीके से दिखाते हैं, अरे डबल डबल हो गया, डबल डबल। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, डबल होगा ना। कितना होता है पता है? 10-15% पकड़ लो, चलो 15-20% पकड़ लो, 10 नहीं 15-20%। मतलब 1 लाख का अगर आप जमीन डाला 2 साल के बाद या 1 साल के बाद, वो 1,20,000 रुपया का वो जमीन का रेट होगा। हेलो, क्लियर? कैलकुलेशन से राइट बता रहा हूँ? यस सर, ये कैलकुलेशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो? यस कहीं मैं कम करके तो नहीं बोल रहा हूँ ज्यादा? नो कहीं बढ़ा के तो नहीं बोल रहा हूँ, बेवकूफ बना तो नहीं रहा हूँ? नो राइट बात बोल रहा हूँ? यस आप पे हजम कर पा रहे हो मेरी बात? यस तो फिर ठीक है। हमारा भाई बड़ा इंटेंशन रहता है, मतलब राइट बात बोलनी चाहिए, है ना? वो कई जगह हम डायरेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार ट्रेनिंग करने में यूट्यूब में आता है, ऐसे फेंकते ऐसे फेंकते ऐसे फेंकते, मतलब यही पे बैठा बैठा तुमको पूरा करोड़पति बना देंगे एकदम। मतलब ऐसे फेंकेंगे कि मतलब तुमको लगेगा नहीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जो डायरेक्ट सेलिंग अंडरस्टैंड करता है उसको समझ में नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, उसको लगा कोई साला बड़ा चिट फंड कंपनी में घुस गया हो। समझ में आ रहा है? अब जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग का एग्जैक्टली क्या है, इंडस्ट्री के बारे में नो एजुकेशन, वो तो सपने में डूब रहा है। हम रियलिटी की बात करेंगे, वास्तविकता वाली बातें के साथ चलेंगे। वो मतलब वो सपने में नहीं, वो लालच में डूबा रहा है। ऐसे लालच के पानी में नहला रहा है कि आप उसका कुछ समय बाद उसका दिमाग काम करना बंद हो जाए, पागल बनने वाला है। हमको पागल में भी काम कर, मतलब वो वाली फालतू पागल पर मतलब बेकार हरकत वाला काम अपना डियर लाइफ थोड़ा है ही नहीं। तो नाम इतना खूबसूरत है डियर लाइफ, प्रिय जीवन, यहाँ ये सब चीजें मतलब सूट नहीं करता है ना? वो ड्रीम लाइफ, वो ये लाइफ, वो वैसा वाली चीजों में वहां सूट करता है। बेचो कुछ भी, लालच बेच दो, काम होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, लोगों को काम करना चाहिए, अपनी धंधा बनना चाहिए, कुछ भी बोल दो 1500 ले दे, 1600 कुछ भी बेचना। समझ में आ रहा है? वो चलता है क्यों? उनकी काम ही लूटने का। तो वो अपना काम कर रहे हैं भाई, उनका क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर रियलिटी की बात है, राइट, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसको हम स्वागत कर सकते हैं अपने लिए, जिसको लॉन्ग टर्म सोचा जा सकता है, फिर डियर लाइफ की बात सुनना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया बैंक में रखोगे तो 6%, गोल्ड में लगाओगे तो 10%, और लैंड प्रॉपर्टी में लगाओगे तो कितना? 20%। है कि नहीं? तो बैंक में अगर डबल करना हो तो 6% के हिसाब से जाओगे तो 15 साल लगेगा या 18 साल लगेगा। यस सर, गोल्ड पे जाओगे तो 10 साल लगेगा, 10% की इंटरेस्ट में 10 साल लगेगा ना? यस सर। प्रॉपर्टी में लगाओगे तो 5 साल लगेगा। यस तभी वो 1 लाख का चीज 2 लाख में जाएगा। और कहाँ है पैसा लगाने के लिए बताइए? और कहाँ पे पैसा लगा सकते हैं आप बताइए? मार्केट में जेन्युइनली आप बताइए। कुछ इंश्योरेंस भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान सब आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, कि आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, म्यूचुअल फंड लाइक म्यूचुअल फंड, यस सर, वहां पे भी होता है, लेकिन वहां पे भी 12-13%। वो भी रिस्क। प्रॉपर्टी से ऊपर कोई नहीं, इन सारे जगह में से प्रॉपर्टी के ऊपर कोई नहीं आएगा, सब प्रॉपर्टी के नीचे। म्यूचुअल फंड हार्डली 12-13%, और म्यूचुअल फंड सही गलत नहीं है, ठीक है? तो 12-13% के इंटरेस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी लग जाएगा 7-8 साल 10 साल। हेलो, यस और नो? यस। ये है सब जेन्युइन रास्ता जहां आदमी अपने पैसा को लगा सकता है, जिसके बदले में पैसा को पा सकता है। अब ये सब चीजें रहते हुए मार्केट में कोई आपको आए और ऐसा प्रेजेंट करे, आप 1 लाख लगाओ, 2 महीने में 2 लाख हम आपको करके देंगे, गारंटी में। हेलो, गारंटी मेरी। उस समय पे एक सच्चा आदमी, एक सही समझदार व्यक्ति ही वहां पे उस बातों को सुनकर हजम कर लेगा और हंस के निकल जाएगा। लेकिन ऐसा आदमी मिलता ही नहीं। वो तो दिमाग काम करना बोलते साथ गारंटी वो ले रहा है, तो काय को टेंशन नहीं इतनी भाई, लगाओ 1 लाख। और सोचने वाली बात है कि गारंटी किस में आया है?
नो डॉक्यूमेंट गारंटी। मुंह में फेंक दिया, अपने मुंह में एक्सेप्ट कर लिया, उसे फेंका, अपने कान में सुन लिया, अब मान लिया। और बैंक वाला लिख के वहां दे रहा 10%, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, बिलीव नहीं होता। वो मुंह में बोल दिया ना। तो अगर हम आपको बोल रहे आप लगा लो 2 महीने में नहीं, 2 दिन में डालो, लगा दोगे? नो लगाना चाहिए। नो लेकिन गांव में लोग जो ऐसे लोग होते हैं गांव में, हम सब जानते हैं, हमको मत बताए, हम सब समझते हैं। हमारी उम्र तक कितना गांव में किसी का कुछ होता है तो हमसे पूछता है, ये लोग पहले फंसते हैं। ऐसी वाली बातों में पहले ये फंसे। यस सर। क्योंकि उसको पता है मेरे गांव में सब जानते हैं, सब मानते हैं। 2 लाख मेरा लगा हुआ, बाकी सबका लेकर लगा हुआ। मेरा भी बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा, बाद में सबका। अच्छा, एक का दो को कोई आ भी जाता है तो भी लोग मोटिवेट होते हैं, अरे एक का दो का आ गया मतलब हम सबका आएगा। अरे पागल हो क्या, बेवकूफ हो? ऐसे में तो सारा बैंक की धज्जियां उड़ जाए। तो बैंक में रखेगा आदमी, पूरी इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड सब बंद है। सरकार भी बोलेगा मैं क्यों इतना इधर उधर का टैक्स कलेक्ट करूं, आप भी ले लो हमारा, हमको भी दे दो। अंबानी भी सोचने लगेगा काय को मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, जब 2 महीने में डबल ट्रिपल हो जा रहा है। बस मैं तो, मेरे पास इतनी है कि मैं लगाता रहूं, 2 महीने में डबल आता है, फिर लगाता हूं, फिर 2 महीने में डबल आता है, काम धंधा बन जाएगा। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऐसे बातें करने वाले लोग फ्रॉड होते हैं, चीटिंगबाज होते हैं। ऐसी प्रमोट करने वाली कंपनियां भी चीटिंगबाज होते हैं, फ्रॉड होते हैं। इन कंपनियों से, जैसे हमारे कई सारे जगह पे शहरों में देखते हैं ना, घर के सामने जिनकी डॉग है उनके घर पे बाहर लेकर रहता है, क्या करता है? कुत्तों से सावधान। कुत्तों से सावधान, बोला था ना? तो ऐसे फ्रॉड आदमी से, फ्रॉड कंपनियों से सावधान रहना है। हेलो, क्लियर हो गया? यस क्लियर हो गया? यस। अगर नहीं रहोगे तो तुम मेरा एक बहुत अच्छी बात याद रखना, हमेशा हमेशा बोलो, चिटफंड आदमी को ही चिटफंड कंपनियां करती है। यस सर। जिनको सोच चिटफंड वाली सोच कुछ हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो ऐसे फेंकते हैं ना, ऐसे फेंकने, ऐसे इन लोगों की नेचर ही एक्चुअली, उनकी जो कैरेक्टर है वो ऐसी, इसलिए उनको ऐसे ऐसी कंपनी बड़ा पसंद होता है, लव होता है उनके साथ। उनको जेन्युइन वाले काम बताओ, मेहनत करने की बात बोलो, मेहनत करके आगे बढ़ना, राइट वे पे बढ़ना, उनको कुछ पसंद ही नहीं होता। अब वो मेहनत क्या करेगा, उम्र बीत जाएगा मेहनत करना। हमने बोला कि अरे भाई तेरे को कोई खेती किसानी वाली मेहनत की तो बात हम कर ही नहीं रहे जी सर, और ना ही हम तुमको बोल रहे हैं कोई जॉब करते हुए पूरी जिंदगी मेहनत करने वाली बात। हम तो बात रियल नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं जी सर। अगर दिल लगा के काम करेगा, टीम बनेगा, टाइम कंपाउंडिंग बढ़ेगा, बढ़ते 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 5-6 साल में एक अच्छी जगह आ सकता है। यस सर, जी सर। लेकिन नहीं ना, हमको 5-6 साल में 50 दिन हो 5 दिन में को। तो ऐसे लोगों को ऐसी कंपनी का प्यार मोहब्बत बहुत जल्दी होता है। जाते हैं फटाफट स्क्रीनशॉट मारते हैं, देखो इनकम, देखो इनकम, देखो इनकम। उनमें से तो जो ये फ्रॉड चला सकते हैं, पूरा स्कैम चला सकता है, क्या लगता है वो स्क्रीनशॉट भी फ्रॉड नहीं हो सकता? मैं मेरा एक कुछ का एक स्क्रीनशॉट बना, उसमें डाल 2.5 लाख रुपया पाया। अगर ये 2.5 लाख का डाल दे तो आप सभी लोग को लगेगा हम कुछ टाइम फ्रंट एंड को लोगों को पता है कि नहीं हमारा इतना सेल गया नहीं तो 2.5 लाख कहां से आएगा। इनको बोला जाएगा तुम चुप रहो, धंधा हम बना रहे। ऐसे लोग ऐसे फ्रॉड भी करते। अरे दुनिया फ्रॉड लोगों से भरपूर है, समझ में आ रहा है ना? तो सवाल रहता है कि ऐसे फ्रॉड लोग तो नजर अभी तक कितनी प्रकार का, तो मैसेज में भी आ जाता है आपने इतना रुपया जीत गए। बहुत सालों से आ रहा है ना, और हमको लगता भी कि हम जीत गए।
एक बार भी नहीं सोचते साला खेले ही नहीं तो जीतेगा लेकिन नहीं, वो तो बोला हम जीता है, बाकी कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं। मैं बहुत स्ट्रगल किया, मुझे मिल रहा है पैसा, मुझे लेने तो मुझे रोको मत। फोन लगाया भाई बता कैसे पैसे मिलेगा, मैं लगा कुरियर चल लगा, ये दे बहुत देते 2 लाख गया, फोन उठाना बंद, पुलिस के पास जाके बोला सर लेके पुलिस बोला तूने खेला था, नहीं खेला था तो तू जीता कैसे? सर वो तो हमको नहीं पता, हमको तो मैसेज आया था। सर आप तो उसको पकड़े अंदर लाइए, बोला कि वो तो हमारे भी लेके गया है, हमारे घर वालों पुलिस भी परेशान है उनसे, फ्रॉड वालों से, है कि नहीं? तो अगर फ्रॉड माइंड हमारी लालची वाली माइंड रहेगा ना, तो इस कलयुग में ऐसी ऐसी कंपनियां भी क्रिएट होकर ऐसी लालची वालों को पकड़ के अच्छे से लूट कर जाए, किडनी तक बेचना भी पड़ सकता है, आदमी सुसाइड तक भी जाता है। और ऐसे ही एक मार्केट है शेयर मार्केट, कुछ हद तक ठीक है, जिसके पास उसके बहुत अच्छा डेप्थ नॉलेज है, लेकिन मतलब ये कुछ हद तक ठीक है जिसके पास डेप्थ नॉलेज है शेयर मार्केट, लेकिन नॉलेज तो है थोड़ी बहुत एबीसीडी सीख के वो ऐसे बोलते जैसे शेयर मार्केट का गुरु है, राकेश सुनिए है ना। उसको ट्रेंड करने वाला एक आदमी रहता है जिसके पास एक्चुअली नॉलेज है, मेरे को कैसे फंसाना है और मेरे को 10 लाख से कैसे फंसाना है, ये बंदा सोच रहा है। मेरे साथ वो है ना, मेरे को क्या टेंशन है, लेके पैसा लगा देना, बाद में कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, सेल्स का गुरु हो जाए शेयर मार्केट का, उसका भी पैसा फंस जाता है। अच्छे खासे शेयर मार्केट के एक्सपर्ट का भी डूबता हुआ हमने देखा, डूब गया। अच्छा कुछ लोग अच्छा अर्निंग भी किए, ऐसा नहीं खराब, और ये इसको हम फ्रॉड नहीं कह सकते ज्यादातर, क्योंकि वो शेयर मार्केट की कंपनियों से शेयर खरीदता है टाइम टू टाइम, वो उसका कैलकुलेशन, वो एक मतलब एक क्या मैं बोलूं, उसका एक प्रेजेंस है वो चीजों का करते हैं। कुछ लोग अर्निंग करते हैं, ज्यादा लोग कुछ जाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि हम क्या करें। मेरा आंसर यही है, आप क्या आपके पास कितने पैसे हैं बताओ, आपके पास कितने पैसे हैं जिसको लेकर आप खेल सकते हो, बताइए। आपके और आपके परिवार में सेविंग्स वगैरह है, जो बचा हुआ पैसा पता तो होगा कितना होगा। आपके शादी के लिए रखे होंगे, कुछ आप भी रखे होंगे, कुछ जो 500-200 कोई दिया होगा घर में आपके सामने, कितना रखे बताओ? 1-2 लाख है? नो सर। 4 लाख है? नो सर। हाँ? अच्छा तो कितना है बता? 10,000 है तो है ना, चल लगा खेलते। बोलने का मतलब हम इतने अमीर नहीं कि हम अपने पैसों को लेकर लॉटरी खेलें। हो सकता है सम टाइम सम जगह सम लोगों के लिए शेयर मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसा नहीं कि मैं उसको लेकर खेल लूं। डूबा तो मैं तो गया काम से। अब ये ऐसे जुआ की तरह है, क्या बोलते जुआ बोलते? हाँ सर। अगर आपने जीत गया, आ गया, बर्बाद होने तक अपने आप को रोक नहीं सकते आप। जब तक आप बर्बाद नहीं हुए ना, तब तक आप अपने आप को रोक नहीं सकते। अगर एक बार आ गया तो, एक पहली बार में डूब जाए तो ठीक है, आदमी जिंदगी भर के लिए और बाकी डुबाएगा नहीं, लेकिन अगर पहली बार में डूब गया, आ गया, तो फिर तो वो समझ लो कि आपको पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाला जाएगा। ये वो जगह है। तो दोस्त यहाँ वो लोग खेल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, जिनके पास पॉकेट की पैसा है, जिनके पास ब्लैक मनी बहुत है, काला मनी,
वो लोग लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डूब रहा है, मर रहा है, जो भी हो चल रहा है। लेकिन आप लोग, हम सब लोग क्यों? जब हम सबको पता है, हम लोग उस बैकग्राउंड से आए हैं, उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहां 2 वक्त की खाने, 3 वक्त की खाने के लिए भी हमको 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्या खाए, कितनी कम रेट में कम से कम क्या हो सकता है। पढ़ाई करने के टाइम में 10 बार सोच रहे क्या पढ़ाई करें, कितनी कम से कम में हम क्या अच्छा कर सकते हैं। घर पे कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए, उस हॉस्पिटल जाए, उस हॉस्पिटल जाए, उस हॉस्पिटल किसमें जाए, किसमें कम से कम में होगा। मतलब हम बड़े संभाल कर खर्च करते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं। हेलो, यस और नो? यस। अगर उसी पैसों को आप जुआ खेलने में लगा दिए, इस तरीके से फ्रॉड चीजों में लगा दिए, तो पूरे लाइफ बेकार हो जाता है। ये थोड़ी सी एजुकेशन से मेरा यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जीवन में अपनी लालच के चक्कर में ना खुद डूबो, ना परिवार में किसी को डूबाओ, और ना ही किसी दूसरों को डूबाओ। समझ पा रहे मेरी बात? थोड़ी सी लालच के चक्कर में मत पड़ा करो। क्लियर मेरी बात? याद रखा करो कि आपने जिस चीज के लिए कुछ किया ही नहीं, वो आपको मिलेगा भी अगर ना, तो वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो प्लीज ऐसी चीजों से अपने आप को बचाएं। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे हमारी डियर लाइफ कंपनी, वो कौन सा इंडस्ट्री है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना? यस सर। जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, नेटो मार्केटिंग भी कहते हैं। जी सर। नेटो मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत 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 शानदार और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही प्यारा इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री एक सिद्धांत पर टिका है, सिद्धांत पर टिका है। इसका एक जेन्युइनिटी है, इसका एक जेन्युइनिटी है। ये कुछ मन मुताबिक कुछ नहीं चल रहा है, इसके ये प्रूव्ड साइंस है, इसका एक लॉजिक है। कैसी लॉजिक है? मान लीजिए, एग्जांपल मैं देता हूं, ये ऑयल है, ठीक है? सब टाइम के लिए भूल जाइए कि डियर लाइफ का ऑयल है, ये मार्केट का, बाजार का कोई भी एक ऑयल है। जो ऑयल का कीमत है फॉर एग्जांपल 140 रुपए, ठीक? 40-50 रुपया में वो ऑयल पहले बनता है। कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर, ठीक है? यस सर। वो प्रोडक्ट फिर मार्केटिंग होता है। वो प्रोडक्ट धीरे धीरे, वो एक चैनल के माध्यम से, एक चैनल होता है, उस चैनल के माध्यम से वो कस्टमर तक आएगा, क्योंकि बनाने वाली कंपनी हमारे घर तक नहीं पहुंचा है। हेलो, ये सुनो, यस। या हम बनाने वाली कंपनी के पास जाकर उनके जहां बनता है फैक्ट्री से नहीं ला रहा है। हमारे तक आने के लिए चैनल होता है। प्रोडक्ट यहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, एक चैनल में आता है, जिसको हम ट्रेडिशनल चैनल बोलते हैं, ठीक है? उसमें बड़े बड़े स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और भी कुछ कुछ चीजें उस चैनल के अंदर ऐड होता है। ऐसा नहीं कि यही रहेगा, कुछ और भी ऐड होते हैं, कुछ घटता है। हेलो, क्लियर हो गया? यस सर। वो चैनल के माध्यम से वो प्रोडक्ट आता है कस्टमर के पास। यस, 50 रुपया का मान लीजिए ऑयल का कॉस्ट, बनाने का कॉस्ट, अगर हमारे पास 120-40 रुपए में आया, तो बीच में 50 रुपया या 40 रुपया तक वहां चला जाता है। कहां चला जाता है? कहां? वो चैनल में चला जाता है। चैनल में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जो करोड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके, वो मतलब बड़े बड़े डीलर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके वो माल लाते हैं, तो उनको तो कम मिलेगा ना प्रॉफिट। सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, उनमें बांटा जाता है। एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 50 रुपये उसमें बन जाएगा, ठीक है? और 40 से 50 रुपया करीब हम एक कस्टमर को प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा? एक कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि ये प्रोडक्ट आया है, ये एक ऑयल आया है जो हमारे लिए अच्छा है? कस्टमर को पता कैसे चलता है? प्रमोशन, उसके मार्केटिंग होते हैं। जो कंपनी इसको बेच रहा है, देखो कई बार बनाने वाली कंपनी भी बेचता है, कई बार कस्टमर तक बनाने वाली कंपनी भी पहुंचा सकता है, या हो सकता है कि बनाने वाला कोई और है, मार्केटिंग वाले कोई और, जो भी कंपनी का वो प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं। इसीलिए
जब हमको पता चलता है कि ऐसा प्रोडक्ट आया है तभी हम खरीदते हैं, नहीं तो नहीं खरीदेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि सपने में आएगा महाराजा ऐसा एक ऑयल आया है और हम जाकर लाएंगे। हेलो, ऐसा होता है क्या? हम मार्केट में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं। तो ये जो प्रमोशन और मार्केटिंग हो रहा है इसमें करीब 50-60 रुपए चला जाता है। हेलो, क्लियर हो गया मेरी बात? यस सर। क्लियर? यस सर। तो 50-60 रुपए इस पे चला गया, 40-50 रुपया चैनल में चला गया, इंक्लूडिंग टैक्स हिसाब करके मैं बोलता हूं, चला गया। तभी उसके बाद हमको 150 रुपए में मान लो मिल गया। ठीक है? यस सर। ये ट्रेडिशनल चैनल है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको कहते हैं, जो भी नाम दे दो, बोलने को आप मुर्गा बनाने का काम बोलो, बोलने को आप चेन सिस्टम बोलो, जो आपको मजा आता है बोलने में बोलो। आप क्या बोलते हो, आपके बोलने से इसका डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। आपका सोचने से इसकी जो जेन्युइनिटी है, इसके जो सिद्धांत है वो बदल नहीं सकता। जी सर। मैं बोलूंगा ये फ्रॉड है या ये चेन सिस्टम है, तो आप चेन सिस्टम बोलते हो, आप क्या सोच, क्या आप इसके सिद्धांत को बदल सकते हैं? नो, नॉट। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है? डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी बनाया 30-40 रुपए में, मान लो 50 रुपए में बनाया, बीच में ये जो चैनल था पहुंचाने का, वो चैनल कंपनी ने काट दिया। कंपनी सीधा अपने कस्टमर तक पहुंचाएगा। सब जगह पर फ्रेंचाइजी स्टोर ऐड करते हैं, जैसा हमारे भी है फ्रेंचाइजी। ठीक है? यस सर। आप डायरेक्ट हमसे भी ले सकते हो और फ्रेंचाइजी से भी ले सकते हो। बस एक पॉइंट आना, बाकी चैनल नहीं, डायरेक्टली आया, इसलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग बोला गया। जी सर। यस सर। क्लियर? यस सर। प्रमोशन और मार्केटिंग का जो 50-60 रुपए खर्च हो रहा था, वो पैसा पूरे के पूरे जो पैसा है वो खर्च होना है। क्योंकि अगर वो खर्च नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा ये प्रोडक्ट आया है जिसको हम लूं, यस सर। जिसको हम ले? अगर हमको पता नहीं चलेगा तो क्या हम लेंगे? नो। तो मार्केटिंग और प्रमोशन इसके लिए खर्च होता है। लेकिन ट्रेडिशनली वो क्या हो रहा था, किसी न किसी सेलिब्रिटी या टीवी या सोशल मीडिया न्यूज, उनको वो करोड़ रुपए देते थे जो ऑलरेडी पहले से लाखपति करोड़पति है। हेलो, यस और नो? यस। मैंने YouTube पे प्रमोट किया। किसमें? यूट्यूब में। YouTube में कई सारे आर्ट चलते हैं, देखते हैं? यस। एक आर्ट के लिए काफी पैसे पे करना पड़ता है YouTube को। YouTube गरीब आदमी है, नो। अरबपति है, गूगल का प्रोडक्ट है वो। उसको और पैसा दो ताकि हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन हो। ये चलता है ट्रेडिशनल। इस प्रोडक्ट के बारे में कोई साउथ इंडियन स्टार हो, कोई छत्तीसगढ़ का स्टार हो, कोई उड़ीसा का स्टार हो, कोई बॉलीवुड का स्टार हो, कोई हॉलीवुड का स्टार, जब इसके बारे में बताता है वो जो स्टाइल बजी करके, वो फ्री में बताएगा? नो। उसके लिए वो भी कहीं करोड़ रुपए लेगा। वो क्या गरीब है? नो। वो भी अमीर है। जी सर। उनको और अमीर बना दो। क्यों? आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। उनको अमीर बना लेते हैं पैसा देकर। और मेरी बात समझ में आ रहा है? टीवी में आज तक, NDTV, ये टीवी, वो टीवी, जिसको देखकर हम बेवकूफ बन रहे हैं। जी सर। न्यूज चैनल वालों का काम होता है राइट न्यूज पहुंचाने का, है ना? लेकिन एडवर्टाइजमेंट घुसड़ देते हैं उसके अंदर, सारे के एडवर्टाइजमेंट उसके अंदर डालते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से उनको मोटी रकम होता है। अब न्यूज में तो कुछ बचा ही नहीं आज की डेट में। वो राइट और रॉन्ग नहीं देते हैं, उनको जो मर्जी है वही न्यूज देते हैं, यस सर। है ना? खैर जो भी छोड़ो। तो वहां जो टीवी एंकर हो या टीवी में हो या जो न्यूज चैनल वाला हो, उनको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। तो मार्केटिंग एंड सेल्स में ट्रेडिशनली यहाँ 50-60 रुपए इन्हीं में खर्च हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की फायदा क्या हुआ? एक तो प्रोडक्ट सीधा पहुंचा, यस। यस सर। दूसरी फायदा हुआ, ये जो प्रमोशन और मार्केटिंग के जो खर्चे हैं, वो खर्चे किसी सेलिब्रिटी मींस जो पहले से अमीर है उनको ना देकर वो दिया गया यहां जुड़े रहने वाले सभी लोग। समझ रहा? यहां जुड़कर काम करने वाले लोग, आप सभी लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब वो एक प्लान के तहत मिलेगा। यस सर। आप कितना मतलब परचेस किए, कितने परचेस करवाए, क्या आपका ओवरऑल टर्नओवर हुआ,
प्लान के अकॉर्डिंग आपका क्या मैचिंग हो रहा है, उसके अनुसार आपको कमीशन मिल रहा है। लेकिन बात बड़ा सिंपल है, यहां का यूजर्स को ही मिलता है। यस सर। वो गरीब से भी अति गरीब परिवार का इंसान हो सकता है, वो अमीर भी हो सकता है, वो नहीं सकता। जी सर। समझ में आ रहा है? Yes, इससे sir. क्या होता है, आम जनता को एक अच्छे खासा रकम इनकम करने का मौका मिल जाता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। तो आप जो डायरेक्ट सेलिंग का रियल एजुकेशन को समझ रहा है, वो फ्रॉड क्या है समझ सकता है। जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं समझता है, उसको बस डायरेक्ट सेलिंग का मतलब लगता है मेरे नीचे लेफ्ट राइट, उसके नीचे दो मुंडी, उसके नीचे 2-4 मुंडी, ऐसे जो सर्कल बना के जो दिखा देते हैं और हमको लगता है कि यही नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग है, वही तो गलत है। यस सर। इसी को ही हम नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं, इसी को हम डायरेक्ट सेलिंग समझते हैं। इसीलिए हम लोगों को कोई भी आता है, हर कोई हमको फ्रॉड लगता है। अपने आप को ज्यादा समझदार हम समझ सकते हैं। रियल बात है कि हमारे पास एजुकेशन ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग का हो गया है, इसलिए हम हर किसी को फ्रॉड समझते हैं। एक जैसा दिखता है मतलब सारे फ्रॉड। अभी फ्रॉड वाला, स्कीम चलाने वाला, स्कैम करने वाला बंदा भी, कंपनी भी इसी तरीके से दिखा रहा है, तुम इतना लाएगा, यहां से इतना लाएगा, दोनों मिला के इतने लगा देगा, तेरे को इतना आ जाएगा, फिर इतना लगाएगा, इतना लगाएगा, ऐसा ऐसा नीचे नीचे। अभी यहाँ पे डियर लाइक के डिस्ट्रीब्यूटर आपको दिखा रहा है, इतना आप ज्वाइन के आपके 4 लेते हो, यहाँ ऐसा इतने भी हुआ तो आपको ये परचेस कमीशन, डिफरेंस कमीशन मिलेगा, या आपको कैशबैक मिलेगा, ऐसा ऐसा होगा, वैसा होगा। आपको दिख रहा है क्या है, आप बातें नहीं सुन रहे, आप बात नहीं सुन रहे, आप क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये गोला तो एक ही है। प्रॉब्लम रियल एजुकेशन नहीं है, हर किसी को एक ही समझ जाते हैं। इससे हम अपने आप को ज्यादा समझदार नहीं साबित कर रहे हैं, इससे हम अपने आप को ज्यादा समझदार और बेकार आदमी साबित कर रहे हैं। मैं इतनी ज्यादा समझदार हो गया हूं कि मैं एक जैसा दिखने वालों को सबको एक ही समझ गया हूं। ये आपकी समझदारी नहीं है, ये हमारी समझदारी नहीं है, ये मूर्खता है। एक जैसा देखने वाला एक बंदा वहां पे बिलासपुर स्टेशन से कल हमने देखा, एक बंदा पूरा आपकी तरह देखने के लिए है, एक का सोने का चेन और उनका जो वैनिटी बैग छुड़ा के लेकर भाग गया। पुलिस वाले उसके पीछे दौड़े, लोग उसके पीछे पकड़ने के लिए गए, लेकिन सर वो आदमी दिखाई नहीं दिया, वो भाग गया। तो आपके जैसे ही दिख रहा था, आपके जैसा दिख रहा था, वो आपके जैसा दिख रहा था, मेरे जैसा दिख रहा था। तो क्या मैं हूं? क्या आप हो? क्या आप हो? क्या आप हो? वही बात, दिखने वाला मतलब सब एक जैसे नहीं हो जाते भाई। तो वो दिखेगा एक जैसा, लेकिन चीज अलग है। ऐसी कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे भी स्कैम चला है। वो आपको कैसे समझ में आएगा, उनकी प्रोडक्ट हाई प्राइसिंग होगी, पहला। दूसरी, प्रोडक्ट सिर्फ नाम को मात्र रहेगा, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं है, वो मतलब बकवास है। नोनी नहीं है, नोनी का पानी है, नोनी उसके अंदर थोड़ा ड्रॉप डाला गया है। समझ में? प्रोडक्ट के नाम पे धोखेबाज ऐसी बहुत सारी कंपनी मिलेंगे, वो प्रोडक्ट इतना लगेगा क्या बेवकूफ बना दिया यार, तूने क्या दे दिया। वक्त प्रोडक्ट सामने लगते हैं, गवर्नमेंट के सामने थोड़ा सा धूल आंखों में धुल जाता है। समझ पाना मेरी बात? हेलो, क्लियर हो पाया? ऐसा करके वो मार्केट को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उनके असली मकसद तो यही होता है, देर ले लो, सुनो, ले 10,000 ले आ, 15,000 ले आ, 20,000 ला के यहां लगा दे, वहां लगा दे, इतना दिन में इतना हो जाएगा। ये सारे चीजें रियल नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। उम्मीद करता हूं इतनी जो आधा घंटे 1 घंटे के इसके ऊपर मैंने जो टॉपिक दे रहा हूं, इस टॉपिक में आपकी लाइफ टाइम क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि रियल नेटवर्क मार्केटिंग और एक फ्रॉड चीजों में अंतर आपका अंदर इतनी समझ में आ गया कि जीवन में ना आप खुद कभी फ्रॉड में घुसोगे ना किसी को घुसोगे।
Yes, sir. Yes, sir. कितने क्लैरिटी, तो बेसिक क्लैरिटी मिल गया ना? Yes, sir. जब एक जैसा दिखने वाला हर किसी को हम एक ही समझेंगे तो कभी भी हम इसका एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा मूर्खता हम ही अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारी ही हो रहा क्योंकि हम सबको एक समझते हैं। Yes, sir. यही चीज एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लीडर के पास भी, एग्जांपल आज हमारा बिजनेस है, उनको भी पता है मार्केट में सारे तरह तरह की चीजें चलती हैं, लेकिन रियल नेटवर्क मार्केटिंग, रियल डायरेक्टर उनको पता है, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो आज ग्रोथ कर रहे हैं। Yes, yes. वो सबको एक समझ के किसी में भी नहीं घुस रहे, ये बेवकूफी नहीं की उन्होंने, राइट? Yes, sir. बहुत अच्छे खासे क्वालिफाइड लोग इसमें जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको रियल चीजें जब पता चल रहा है तो वो गलत को फिल्टर कर देते हैं, रियल को पकड़ लेते हैं। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes. तो डियर लाइफ एक रियल, एक जेन्युइन, एक एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। Yes, sir. डियर लाइफ एक एथिकल, एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। Yes. क्लियर? जो एक सिद्धांत पर है और उस सिद्धांत को आपकी सोच गलत साबित नहीं करता, वो बदला नहीं जा सकता। तो आप सोच के वो बदल जाएगा सिद्धांत? नो। लोग कहते हैं भाई मेहनत तो एक खेती बाड़ी इंसान भी करता है, मेहनत एक नौकरी करने वाला भी बहुत कर रहा है, मेहनत दुकान चलाने वाला भी, वो बंदा भी बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन ये क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है ये डियर लाइफ? क्या आदमी 2-2 साल 4-4 साल में इतना अच्छा ग्रोथ करने लग रहा है? क्या ग्रोथ का मतलब गलत हो सकता है? हेलो, No. ये और एक एजुकेशन की जरूरत है। अब तक तो मैंने बताया रियल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की जेन्युइनिटी और एक फ्रॉड क्या होता है, मैंने वो बताया। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे यहां पे आ रहा हूं, जो हमारे अंदर एक, क्या मैं बोलूं, एक हम लोगों ने एक नजरिया बना के रखा है। वो नजरिया है ग्रोथ मतलब गलत। कोई अगर कोई जल्दी ग्रोथ कर लिया मतलब गलत। वो और एक चीज जिसको आपको समझना होगा, अगर नहीं समझोगे तो हम अपने जीवन में कई सारे गलत फैसला लेंगे। एक नौकरी करने वाला भी जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है अगर उसके पास वो स्किल है, वो क्वालिटी है, वो परफॉर्मर है, वो एक्सपीरियंस को गैदर करता है। तो कुछ नौकरी करने वालों हम ऐसे भी देखते हैं जो 8-10 हजार से स्टार्ट करके लाखों तक भी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो इंसान 10,000 15,000 कमाने वाला लाखों 10 लाख 20 लाख में पहुंच जाएगा, वो नहीं हो सकता, वो नहीं होता, क्योंकि नौकरी करने वालों को इतनी सैलरी कौन देगा? और अगर देगा वो कौन देगा? गूगल जैसे कंपनी, अमेज़न जैसी कंपनी, कोई बड़े बड़े ये, तो उसके लिए हायर स्टडी, हायर सब चीजें चाहिए। नॉर्मली केसेस में एक नौकरी करने वालों को एक सैलरी की लिमिट के अंदर, हेलो यस सर, इसकी रियल वजह क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम तक काम करेगा। दिन में 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करेगा, 20 घंटा 22 घंटा 25 घंटा नहीं कर सकता। Yes, sir. ये एक दिन में 24 की जगह पे 60 घंटा नहीं कर सकता। उसका टाइम लिमिटेड है, सो दैट उसकी इनकम लिमिटेड है। टाइम के साथ साथ उसका जो रेट डिसाइड होता है, पर डे क्या रेट रहेगा उसका, जो सैलरी डिसाइड होता है, उसकी टाइम के साथ साथ उसकी क्वालिफिकेशन, क्वालिटी की एक्सपीरियंस को लेकर के होता है। सेम क्वालिफिकेशन अलग अलग एक्सपीरियंस के कारण अलग अलग रेट डिसाइड होता है। यस और नो? तो वो जो डिसाइड होकर आता है, इसलिए वो एक लिमिट के अंदर रहेगा। 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, जो क्लियर? हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा है? एक दुकानदार वो भी मेहनत करता है, लेकिन आज मैं दुकान खोला, आज दिन भर में मेरे पास 5 कस्टमर आया है, मैं चाहता हूं 50 आए, मैं क्या कर सकता हूं? हेलो, क्या कर सकता हूं? दुकान बंद करके जा सकता हूं? दुकान बंद करके 50 लोगों के पास जाऊंगा कि भाई मेरे दुकान में आओ? नो। मैं बांधा हुआ हूं मेरी दुकान में, जितनी कस्टमर आएंगे 5 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, 500 आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। मैं उसी पर डिपेंड हूं। आज अगर 5 आया तो भाई अगर 500 रुपया कमा लिया, कल अगर 10 आया तो हो सकता है 1000 रुपया कमा। मैं कितना भी मेहनत करना चाहूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? दुकान खोलकर बैठ गया ना, क्या करूंगा मैं?
मैं बस इतना कर सकता हूँ, 12 घंटा 15 घंटा दुकान खोल कर रख सकता हूँ, और क्या करूंगा वहां? Yes, sir. हेलो, समझे? तो कर सकता हूँ कुछ नहीं। और अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हैं, आप लोग रख सकते हैं, तो फिर लोग रख के कुछ और कदम आगे बढ़ा सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसलिए बिजनेस करते हुए, दुकान चलाते हुए एक बहुत बड़ी इनकम की वो उम्मीद नहीं कर पाता। अगर कोई करता है, आप देखिए मार्केट में दो तरह के ट्रेडिशनल बिजनेसमैन वाले बहुत अच्छे कमा रहे हैं। एक जो खानदानी से चलते हुआ आ रहा है, कई जनरेशन से चल रहा है, ऐसे बिजनेसमैन होंगे, बिलासपुर में भी होंगे बड़े बड़े शॉप, यस सर, कई जनरेशन से चल रहा होगा, ये कई सालों से चल रहा है। बताओ एक शॉप का नाम बताओ कोई। सर जो बहुत सारे ज्वेलरी शॉप भी हैं सर। ज्वेलरी हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, कुछ भी एक शॉप जिसका बहुत सालों से चल रहा है। अमरनाथ तो अमरनाथ दुकान फॉर एग्जाम्पल, कई सालों से चल रहा है, कई जमाने से, छोटे से जगह से शुरू करके वो बड़े जगह पे आज आ चुके हैं। जैसे मैं इंदौर जाता हूँ, वहां देखता हूँ इंदौर में पाकीजा नाम के एक स्टोर है, पाकीजा। मैंने उनका कहानी सुना, उनका बैक हिस्ट्री उनको मैंने जाना। मैं उस शॉप में गया था एक दिन, उनके मॉल में कुछ खरीदने के लिए। मैं वहां पे जाकर देख रहा एक छोटा सा ठेला गाड़ी रखा हुआ है, जिसको बड़े कांच में सजाकर उसको रखा गया। मैंने पूछा ये क्यों, क्या, कैसे? तो पता चला जो पाकीजा नाम के जो बंदा था, जो इंसान थे, वो पहले उस ठेले गाड़ी में अपनी स्ट्रगल किए थे, कम से कम 40 साल पुरानी बात, ठीक है? उस जमाने में, हेलो, उस जमाने में 40-50 साल पुरानी बात, उस समय कोई बिजनेस ट्रेंड कुछ नहीं था, उस समय से उसने बिजनेस किया है। आज भी हमारे घर घर में लोगों के अंदर यही घुसा हुआ है, नौकरी नौकरी नौकरी। उस जमाने में क्या घुसा होगा सोचो, कितनी स्ट्रिक्ट होंगे नौकरी को लेकर। उस जमाने में उसने बिजनेस, लोग उससे खरीदे नहीं ना, जो बेचेगा तभी तो उससे खरीदेगा, उसने तभी से बेचा। बड़ा कई सारे तूफान अपनी जिंदगी में आया, उसको सामना किया, लेकिन वो डटा रहा उस बिजनेस, करता रहा, बड़ा होता गया। जैसे बड़ा होता है तो कई सारे, जब इंदौर में कोई फिल्म शूटिंग होता है, कोई सेलिब्रिटी आते हैं, वो भी पूछते हैं अपने आप से, मतलब आपस में डिस्कस करते हैं कहाँ यहाँ जाना है शॉपिंग के लिए। तो उस जमाने से वो, जबकि वो एक बड़ा ब्रांड है, बन गया है, तो लोग वहां जाते हैं। उनके साथ कई सारे फोटोग्राफ में मैंने देखा, ऐसे करते करते वो एक ब्रांड बन गया है। करीब 40-50 साल पुरानी बिजनेस। वैसे तो वो जीरो से शुरू किया, लेकिन आज नॉट मोर देन, मतलब नॉट लेस देन 1000 करोड़ का मालिक, 1000 करोड़ से कम का मालिक वो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। इतने बड़े ब्रांड बन गया। लेकिन उनकी तरह कितने लोग आएंगे? हेलो बताइए, उनके तरह कितने लोग उस शहर में मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 100 मिलेंगे? नो। तो एक तो पुरानी बिजनेस, दूसरा आज अगर कोई एकदम से स्टार्ट करके बड़ा हो जा रहा है, ऐसा भी होता है, अचानक स्टार्ट अचानक बड़ा हो गया, ऐसा होता है। बड़े बड़े ब्रांड आजकल भी आ रहे हैं, वो अचानक वाली नहीं है, वो आपको दिखता है वो अचानक उठा, लेकिन उसके पीछे उसने जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डाला है ना, पैसा, वो कई जमाने का कमाई का पैसा है, बहुत मोटे रकम में डालता है। मैंने एक कंपनी के बारे में, मैंने ट्रेडिशनल एक ब्रांड के बारे में मैंने कुछ स्टडी किया, जाना। अब एक क्रेड बोलकर आता है, CRED, एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखे होंगे, यूट्यूब वगैरह में आता है, CRED, क्रेड। मैंने सुना उसने कितने 1000 करोड़ का आसपास उसने ओनली एडवर्टाइजमेंट में लगाया। हेलो, ओनली एडवर्टाइजमेंट के लिए कितने 1000 करोड़ का लगाया है उसने। जी सर। रात कुछ ही दिनों में पूरा ब्रांड बढ़ गया उसका, और आज वो कमा रहा है। ये फ्लिपकार्ट, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जितने भी आप देख रहे हो, ये कोई जीरो से एकदम से नहीं उठा। कुछ लोग जीरो से उठे बिकॉज ऑफ नया ट्रेंड था, वो लोगों की जरूरत था, उसने उसी चीजों पे स्टार्ट किया, तो वो जरूरतें बढ़ता गया, बिजनेस बढ़ गया। लेकिन इनमें से ज्यादा कंपनी ऐसे भी होते हैं जो हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट डालकर वो बड़ा बन गए। तो आप अपने आप से पूछिए ना, तो हम जो इंसान है हमारे देश में, हमारी तरह ही 90% लोग हैं। हेलो, यस और नो? बल्कि मोर देन 90% हमारी तरह या हमसे कम, हमारी तरह या तो हमसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड हमारी तरह या हमसे कम या हमसे थोड़ा ज्यादा।
बट उन लोगों की तरह नहीं, ऐसे लोग 90% मिलेंगे आपको। अभी ऐसे 90% लोगों का ना तो बिजनेस कई जमाने से है, ना ही उनके पास इतनी पैसा कि लगा और अचानक कुछ कर लो। वो ओनली 5-10% लोग ही करेंगे, इसलिए वो लोग बन जाते हैं करोड़पति, अरबपति, अरबपति से अरबपति बनते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग वही गरीब का हालत है। अब नॉर्मल ट्रेडिशनल दुकान बड़ा हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ा अमीर नहीं बन सकता, बन सकता है, बहुत बड़ा नहीं बन सकता। कारण है क्योंकि वो दुकान छोड़ के क्या करेगा। तो नौकरी करने वालों की एक लिमिटेशन हमने देखा, ट्रेडिशनल बिजनेस करने वालों की एक लिमिटेशन हमने देखा। हेलो, यस और नो? अब बात आता है खेती किसानी करने वाले की, तो बहुत मेहनत करता है, वो तो इतना अमीर नहीं बनता है जितना आप लोग बन जा रहे हो, या नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला 1.5 लाख करने वाला बन रहा है। Why? क्यों? खेती करने वाला मेहनत, मुझे नहीं लगता है कि उनकी तरह मेहनत कोई और करता है, लेकिन वो कौन सी मेहनत है? शारीरिक वाली मेहनत है, फिजिकल वर्क उनका ज्यादा। हेलो, यस और नो? मेहनत में भी मेहनत है ना। वो एक कहावत मैंने सुना था, जो 1 क्विंटल का, जो 1 बोरा गेहूं उठा सकता है, वो 1 बोरा गेहूं खरीद नहीं सकता, और जो 1 बोरा गेहूं खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। ये बहुत ही स्मार्ट लाइन किसी ने दिया है, ये कोई गलत नहीं है। 90% केसेस में ये राइट। एक आध लोग के साथ अलग बोल सकते हो, किसी स्पोर्ट्समैन करोड़पति है, उसके पास इतनी स्टैमिना है कि वो बड़ा उठा सकता है, आप वो लॉजिक लगा के फालतू चीजों को बोलने का कोई मतलब नहीं है। 90% केसेस में बात अलग है। क्लियर? तो सिंपल वही बात है, वो मेहनती है, बहुत मेहनती है, वो सर्वे सर्वा है हमारे लिए। अगर वो किसानी नहीं करते, हम पैसा कमा के क्या पैसा ही खाएंगे क्या? वो हमारे लिए भगवान का एक आशीर्वाद हम बोल सकते हैं। किसानों को, किसान परिवार या किसान भाई बहन हमारे लिए एक आशीर्वाद हम बोल सकते हैं। उनको दिल से सम्मान देना है हमेशा। लेकिन बात यहाँ पे जो टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, वो एग्जैक्ट टॉपिक यही है कि किसान अपनी इतनी मेहनत करते वो ज्यादा क्यों नहीं कमा पा रहा। तो बात सिंपल है, वो इतनी सारे खर्च करता। अपनी खेत है, नॉर्मल एक किसान के पास कितनी खेत होगा? आधा एकड़ से भी कम, नॉर्मल एवरेज। 1 और 2 के पास 200-500 हो गया, वो छोड़। तो वो जो खेत होता है, उस खेत में फसल उगाने से लेकर फसल बेचने तक, उगाने में अगर वो 10,000 रुपए खर्च करेगा तो उसको बेचेगा कितने में? मान लो 20,000। ना लाखों में बेच रहा है, ना करोड़ों में बेच रहा है, तो अमीर बनने का चांसेस कहां से आएगा? या तो वो खेती किसान को भी बड़ा कमर्शियल ही करे। हेलो, कुछ ऐसे लोग भी आज डेट में ऑर्गेनिक ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑर्गेनिक। भारत देश में ऐसे कई सारे मैंने लोगों के बारे में जाना हूं, कुछ लोगों से मेरा डिस्कशन भी हुआ। वो आज से 8-10 साल पहले, 5 साल पहले से तैयारी कर लिए। वो वेल एजुकेटेड थे, बड़े बड़े लैंड उनके घर पे पहले से था, या कुछ लोगों ने खरीदा उसको ऑर्गेनिक खेती के लिए। वो खेत को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रेडी किए पहले 2-4 साल। उसके ट्रीटमेंट होते हैं, पूरा अलग सा टेक केयर होता है, स्पेशल टेक केयर होता है। आफ्टर ऑल उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया। इतने बड़े तादाद में कर रहे हैं, क्या बोला, बन नहीं रहे, नहीं बन रहे हैं, लेकिन रहे। क्यों ज्यादा लोग नहीं बन पाते? क्योंकि आदमी 10,000 खर्च करता है, 20,000 में बेचेगा, बस इससे वो खुश है। तो यहां मेरा जो बोलने का, जो आपको मतलब देने वाला हूं, समझाने का जो मेरा रियल मतलब, सिर्फ फिजिकल मेहनत को अमीर से तुलना नहीं करना। अमीर या बड़े पैसा कमाने के लिए, बड़े सफल होने के लिए बड़ा जो खास वजह है वो होता है टाइम। वो क्या होता है? टाइम। एक किसान वो अकेला लड़ रहा है या 2-4 अपने बच्चे को लड़ा रहा है काम पे, उससे ज्यादा नहीं कर पा रहा, उससे ज्यादा अगर मैन पावर लाएगा तो उनको पैसा देना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फायदा हो रहा है, या नौकरी में भी अकेला एक आदमी मेहनत करता है, उसके इनकम के लिए वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग या रियल लाइफ में क्या हो रहा है, आप अकेले नहीं। आज आपने 2, 4, 5
लोगों की एक टीम शुरू की है, वो 5 का टीम कल के दिन में जाकर कितने में पहुंचेगा साल भर में? 200 हो सकते हैं, 500 हो सकता है। यस और नो? 5 साल में वो हो सकता है 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 में पहुंचे, जो भी जितना भी जो आप स्ट्रेंथ बनाए। इससे क्या होता है, बाकी लोगों की टाइम भी आपके साथ जुड़ रहा, एफर्ट में अकेला नहीं दे रहा हूं, एफर्ट विजय से अकेला नहीं दे रहे, आप सभी लोगों का एफर्ट उसमें जुड़ा है। हेलो, यस और नो? तो सब लोगों के एफर्ट उसमें जुड़ रहा है, तो टाइम कंपाउंड हो रहा है, तो वर्क बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? काम बढ़ रहा है ना। जब काम बढ़ने का मतलब ये है कि यूजर ज्यादा बढ़ रहे हैं, सेल्स ज्यादा हो रहा है। आज रिलायंस के एक एग्जांपल ले लें, अगर हम मुकेश धीरूभाई अंबानी जी को इतना बोला जाए, कोई आपके यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं रहेगा, सिर्फ आप ही बेचो, सिर्फ आप बनाओ और आप बेचो, बताओ मुकेश अंबानी जी एक दिन में कितने कमा लेंगे? करोड़ों रुपया? इज इट पॉसिबल? लेकिन आज एक सेकंड में करोड़ों से भी ज्यादा कमा रहे हैं। क्यों? मैन पावर है, नेटवर्क है, उसके लिए उन्होंने सैलरी पे किए, उसके लिए प्लेटफॉर्म रेडी किए, लाखों करोड़ों लोग उनके कंपनी में काम कर रहे हैं। इतने लोगों को काम कराने के लिए जो चाहिए वो तो कर रहे हैं। जब इतने लोग काम करेंगे, उनकी टाइम एफर्ट सब कंपाउंड हो रहा है, उनके साथ जुड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक रोजगार बेसिक लेवल पर रहेगा क्या? टॉप पे जाएगा। लेकिन हम में से कोई ऐसा बिजनेस कर सकता है? नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा वो 90% लोग जो हमारी तरह या हमसे थोड़ा कम या हमसे थोड़ा ज्यादा, इन लोगों के लिए कुछ खास बनने के लिए कुछ खास नहीं है उनके पास। लेकिन हम सबके पास एक रेडीमेड एक डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म दैट इज डियर लाइफ हमको मिला है। जहां हम लोग एक अच्छी मानसिकता के साथ प्रोडक्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज को गैदर करके, प्लान को अंडरस्टैंड करके, प्रोडक्ट को समझते हुए, जानते हुए, उसकी नॉलेज अपने पास रख के, प्लान को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करते हुए, हमको अपने करीबी और अपने से दूर लोगों से मिलते रहना है, उनको अपने प्लान प्रोडक्ट के बारे में बताना है। फोकट का नहीं आ रहा है यहाँ। कई लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बैठे बैठे से प्रवचन मार के आता है। गलत। जिनको लगता है वो या तो रियल नेटवर्क मार्केटिंग देखा ही नहीं, और या तो वो रियल नेटवर्कर को भी नहीं देखा है। वो ऐसे नेटवर्कर देखा है जो सेटिंग बाज वाले नेटवर्कर होते हैं, चिट फंड स्कैमर नेटवर्कर को देखा है, जिसने मेहनत से नहीं, इधर उधर से पैसा दे देकर खरीद कर लोगों को डालकर बड़ा बना है। वो ऐसे लोगों को देखकर सोचता है कैसे ये लोग रातारात बन जा रहे हैं। जो रियल नेटवर्कर को देखा है, जो रियल नेटवर्किंग किया है कभी जीवन में, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा कि एक नेटवर्क मार्केटर या डायरेक्ट सेल करने वाला या डियर लाइफ में काम करने वाला आदमी इतना अमीर कैसे बन जाता है। भाई बहुत पावड़ा मिलना पड़ता है, सीधी बात, बहुत मेहनत करना पड़ता है। 2-3 से लेकर 200-2000 तक कई लोगों को हमको मुलाकात करना पड़ा है जीवन में। कई जगह हाँ आया है, लेकिन कई सारी जगह पे ना भी सुनना पड़ा है। कई लोगों ने दिल से दुआएं भी दी, लेकिन कई लोगों ने हमारे साथ बदतमीज भी टाइप के व्यवहार भी किए। समझ पा रहे हैं? कई दूर वालों ने साथ दे दिए, तो कई अपनों ने ही हमको गलत समझ के साथ नहीं दिए। उनको लगा हम गलत काम कर रहे हैं, मतलब ये कोई काम होता है क्या? कईयों ने हमको इज्जत दिया, तो कईयों ने बोला तुम ये काम कर रहे हो। इस नजरिए से बात किया जैसा लगा कि साला मतलब मैं बहुत बड़ा इंजीनियर पढ़ा लिखा आदमी और हाथ में जाके किसी का जूता सिलाई कर रहा हूं, ऐसा लगा। दोस्तों सारी चीजों को झेल कर काम करना पड़ा। यही सोच के कि मैं उन 90% लोगों के बीच में हूं जिसके पास ना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है कि मैं कुछ खास कर लूं, लेकिन मेरे लिए यही एक प्लेटफॉर्म है जहां मैं मेरे जीवन को जीरो से हीरो की ओर लेकर जा सकता हूं। आज मेरे पास कुछ नहीं, कल मैं करोड़ों की इनकम कर सकता हूं। चलो करोड़ों भी नहीं हुआ, लाखों की इनकम में जा सकता हूं। लाखों भी नहीं हुआ, उतनी इनकम तो कर लूंगा जितना मैं नौकरी में पूरी जिंदगी कमाता, उतना 10 साल में कमा लूंगा। इतना तो पावर है इसमें बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग साइंस।
ये अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर है और उसको पता है ये अंडरस्टैंडिंग जब मेरा अंदर है, ये चीजें मुझे आसानी से रात कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए रगड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रगड़ना पड़ेगा। और मेरे लिए ना कंपनी इंतजार करके बैठेगा, ना यूजर्स, कस्टमर्स, पब्लिक इंतजार करके बैठेगा कब आप आओगे तभी हम आपसे लेंगे। ना मेरे लिए मेरे सफलता इंतजार करके बैठेगा, कोई मेरे लिए इंतजार नहीं करेगा। कि जिनको मैं ये बोलता हूं या मेरे लिए मेरे लीडर इंतजार करेंगे, बेटा तू काम नहीं कर रहा है ना, तू अभी तेरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, ठीक है मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, जब तू करेगा तब मैं बढ़ूंगा। इंतजार करेगा लीडर? जिनको काम करना है वो इंतजार करेगा? वो हर अच्छे हाल में काम करेगा, क्योंकि उन सबको पता है अब मेरे पास कुछ खास, जीवन में कुछ खास नहीं है, क्वालिफिकेशन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, टैलेंट क्वालिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बैकग्राउंड नहीं, कोई साथ देने वाले परिवार से लेकर रिलेटिव में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तेरे को कामयाबी मैं बनाऊंगा, साथ देने वाले नहीं है। इस दुनिया में वो लोग रहते हैं जो अपनी सीक्रेट बताते नहीं है। आप अपने पड़ोसी में जाकर अपने गांव में पूछो जो थोड़ा कुछ अच्छा बिजनेस कर रहा है, कुछ अच्छे कमा रहा है, उसको पूछो अपनी सीक्रेट बता, वो बोलेगा मैं क्या बताऊं, जान लेगा तो तू बन जाएगा तो मेरे को वैल्यू नहीं मिलेगा ना। हेलो, जान लेगा तो तू बन जाएगा, मेरे को वैल्यू नहीं देंगे लोग, मैं नहीं बताऊंगा। यहां लीडर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है अपनी सीक्रेट, क्योंकि यहां लीडर को पता है मैं बताने से मेरा वैल्यू गिरेगा नहीं, मैं बताने से मेरा वैल्यू और ऐड हो जाएगा। कैसे? और वो भी बढ़ेगा मेरे टीम में, तो ऑटोमेटिक मैं तो बढ़ूंगा ही। सिंपल लॉजिक है जिसके वो अपनी सीक्रेट बताता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल एक साइंस है, सिंपल एक, इसमें एक ऑथेंटिसिटी है, जेन्युइनिटी है इसके अंदर। लेकिन कोई आपके इंतजार में नहीं आएगा, ना कंपनी, ना कस्टमर यूजर, ना टीम, ना लीडर, कोई आपके इंतजार नहीं करेगा कि सर या प्लीज कंपनी थोड़ा रुक जाए यार, मैं थोड़ा सा सारे फेस्टिवल मना लूं, अब नवरात्रि आ रहा है, थोड़ा नवरात्रि मनाने दें, थोड़ा दिवाली मनाने दें, जब बुलावा आता है तब निकल जाना चाहिए, रुक जाओगे तो गए काम। तो इस टाइम पे आप किसी को मत बोलो इंतजार करो। कहते हैं ना, वो एक सुंदर कहावत है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़कर जाते हैं। आपको वही मिलने वाला जीवन अगर आप इंतजार कर रहे हो और इंतजार करने के लिए मतलब बोल रहे हो कि मेरे लिए इंतजार करो, कोई नहीं है। आप अपने पड़ोसी को, आप अपने दोस्तों को, आप अपने रिलेटिव को, आप अपने आसपास के जान पहचान लोगों को, इतना प्यारी कंपनी आपके साथ है, डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और सबसे एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आपके साथ है, जिसके एकदम फैंटास्टिक 80 प्रोडक्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के साथ, जिसकी प्राइसिंग इतनी जेन्युइन हो, इतनी अफोर्डेबल प्राइसिंग हो, जिसमें बीबी सबसे हाईएस्ट देता हो, जो कंपनी की कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट हो, इतनी शानदार प्रोडक्ट, इतनी शानदार प्लान, इतनी शानदार ट्रेनिंग, इतनी शानदार लीडरशिप, इतनी शानदार मैनेजमेंट, इतनी शानदार जेन्युइन और एथिकल कंपनी आपके साथ है, उसके बाद भी आप बोलोगे इंतजार लोग करें, जब मेरे पास सब कुछ है तो लोग मेरे इंतजार करें, तो आप गलत, ये सोच गलत है। एक जमाने पहले की बात है, जब हमने अपनी कैरियर की शुरुआत की, शुरुआत के 7-8 महीने ऐसा लगने लगा अच्छा तो कर रहा हूं, अच्छा तो है, लोग वेट करेंगे। तब समझ में आया, अपनी ही दोस्त को कोई और ने अच्छे से अपने टाइम दिया, चीजों को समझाया, बताया, उसने ज्वाइन किया और अपना काम शुरू कर दिया। तब लगा इंतजार करने वाला को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। वो जो कोशिश करके छोड़ के गया वो वही मुझे मिल रहा है और कुछ नहीं।
और मेहनत करने वाला मेहनत करके आगे निकलते जा रहा है। और मैं आज का काम भी बोलता हूं कल करूंगा, कल का काम परसों करूंगा बोल के टालते जा रहा हूं। ये फेस्टिवल मनाने दो, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, मुझे ये काम खत्म होने दो, उसके बाद मैं करूंगा। मैं बस अपनी बहाना दिखा रहा हूं। क्या होगा? कंपनी का लॉस होगा। हेलो, कंपनी मेरे को लेकर चल रहा है क्या? मैं काम करूंगा तभी कंपनी चलेगा? आपको लेकर चल रहा है अकेले को? हाँ? कंपनी में सिर्फ आप हो अकेला? मैं हूं अकेला? नो। ग्रुप ऑफ पीपल, एक बिग टीम, एक बिग नेटवर्क काम कर रहा है। यस सर। अगर मैं एक्सक्यूज मार के बैठ रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान मेरे को है और किसी को नहीं होगा। कुछ दिन तक एक लीडर देखेगा, समझेगा, साथ देने की कोशिश करेगा, देखेगा इसको काम पे लगाऊं, आगे बढ़ाऊं, लेकिन जब वो देखेगा कि बार बार उससे रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा? बेटा तू सोच, जब तेरे को मन करे कर, लेकिन वो अपनी पूरी दिमाग, अपने अंतरात्मा से उसको निकाल देगा। वो जानता है इसके पीछे अपने टाइम बर्बाद करता है इससे। मैं नहीं करूंगा। वो अपनी माइंडसेट किसी और के ऊपर लगाएगा। वो भीड़ में देख लेगा कौन है वो चीज जो उठना चाहता है, वो उसको पकड़ेगा, काम करेगा, आगे निकल जाएगा। फिर बाद में आप बोलोगे साहब ने हमको साथ ही नहीं दिया, मैम ने हमको साथ ही नहीं दिया। उसका किस्मत अच्छा है, बाद में आके भी आगे बढ़ेगा। ये बेकार की फालतू की नौटंकी बात सुनाने से क्या मतलब? जब काम का अंडरस्टैंडिंग नहीं था, जब काम कराने के लिए साथ देने वाले नहीं थे, तब हमने कुछ नहीं किया। वो बात जल्दी। जब अंडरस्टैंडिंग है, एजुकेशन है कि डायरेक्ट सेलिंग, फ्रॉड क्या क्या होता है, सब अंडरस्टैंडिंग है, प्रोडक्ट सब है। जब सब कुछ मेरे साथ था, जब मेरा लीडर मेरे साथ था, मेरे साथ देकर मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मैं उसी समय उनको छोटा समझ लिया। कई लोग ऐसे, मैंने कई लोगों को मार्केट में काम करते हुए देखता हूं, मुझे ऐसे लोग बोलते हैं अरे वो नेटवर्कर है, वो तेरे घर बार बार 100 बार आएगा, तुझे इतना जल्दी होने का क्या जरूरत है? वो तेरे को छोड़ के कहां जाएगा? तू काम करेगा तभी तो उसका जेब भरेगा। इसलिए तू टेंशन मत रहे। तू सोच रहा है तू फोन नहीं उठा, देखना तेरा लीडर तेरे घर पे आ जाएगा, भाई क्यों नहीं उठा रहा, क्या हो गया बोलो। और ऐसे ही कुछ धोखेबाज, गलत प्रकार के इंसान, गलत प्रकार के सोच रखने वाले इंसान की बुद्धि में आकर कई बार हम भी अपने सीनियर से ऐसे ही कुछ करते रहते हैं। लगता है अरे मैं नहीं करूंगा तो वो सीनियर कैसे करूंगा, वो तो मेरे पीछे आएगा ही, 10 बार मुझे मोटिवेट करेगा, 10 बार साथ देगा, मैं नाना बोलूंगा वो हाँ करवाएगा, कहां जाएगा? मतलब बात कुछ ऐसा हो गया कि सफलताएं बात कुछ ऐसा हो गया कि सफलताएं मेरा दरवाजा बार बार खटखटा रहा है कि खोल बेटा खोल, मैं तेरे लिए आया हूं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि तू कहां जाएगा, तो मेरे लिए आएगा। मैं तो पूरा ठेका लेकर बैठा हूं, सफलता तो मेरा ही है, मेरे दादा ने बोल कर गया था। तू कहां जाएगा, तू तो आएगा ही। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं हम आपके घर आए हैं धन लेकर। हम बोल रहे हैं अरे तुम जाओगे कहां, तुम्हारे पास और कोई है ही नहीं जिसके पास तुम जा सकते, धन तो सिर्फ मैं ही रख सकता हूं, इसलिए तुम तो मेरे पास आओगे ही, जाओगे कहां? लक्ष्मी जी के पास घर एक ही है। नो। सफलता के पास एक ही ऑप्शन है कि वो तुम्हारे पास ही आ सकता है। ये गलत फहमी में क्यों बैठते हैं कि लीडर तो आएगा ही, लीडर तो समझाएगा ही। ये हमारी किस्मत है, ये हमारी किस्मत है, ये हमारी कई जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है कि हमको कामयाब बनाने के लिए राइट माइंडसेट, राइट एजुकेशन, राइट सपोर्ट देने के लिए मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हर तरफ साथ देने के लिए कोई हमारे पीछे इतना आ रहा है। ये हमारे कई जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन अगर बार बार
मतलब क्या उसको नकारात्मक रखोगे, क्या बोलते उसको? इग्नोर है, हिंदी में बोलो। नजरअंदाजा करते रहोगे ना, पाए पाए करके इसकी भरपाई आपको ही करना पड़ेगा। नहीं तो आज इस जमाने में डायरेक्ट सेलिंग, डियर लाइफ, नेटवर्क मार्केटिंग, ये छोड़कर, ये प्रोफेशन छोड़कर, ये पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसी प्लेटफॉर्म हो जहां सक्सेस दिलाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए आपको कोई आपके लिए इतनी मेहनत करे, कोई नहीं है। पूरी दुनिया ऐसी तरीके से ऐसे आंख नजर डालकर बैठा है, कब तुम एक कदम बढ़ो तो मैं तुमको खींच लूं नीचे। समझ पा रहे हैं? ये वो मेंढक वाली दुनिया है जहां कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। यह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, यह हमारे लिए सौभाग्य की वाली बात है कि हमें इस कलयुग की इस दुनिया में भी हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जहां लोग, हमारे लिए शायद ये ऑप्शनल काम हो सकता है, लेकिन हमारे लीडर के लिए, हमारे लिए ऑप्शनल काम हो सकता है, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मजा आए नहीं मजा आए, वो आपके लिए मजा वाली बात हो सकता है, लेकिन आपके लीडर के लिए ये काम ही उसका धर्म है, यही उसकी जिंदगी है। जीना मरना सब इसी के नाम पे उसने करके रखा है। वो आपके अकेले के इंतजार में वो अपनी कीमती समय बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन उसको ये सिखाया गया है कि तू तेरा कोशिश 100% करता है, इसलिए वो बार बार आपको मिलता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको इंस्पायर करता है, आपको सिखाता है, आपको बुलाता है, बेटा सीख, अच्छा होगा, बढ़िया बढ़ेगा, तेरे साथ दूंगा, बार बार बोलता है, क्योंकि उसको सिखाया गया कि तू तेरा मेहनत सफल करेगा। लेकिन जब वो अति हो जाता है तो वो बोलेगा बेटा तू रुक, मैं तेरे बिना काम कैसे करता हूं, वो मैं कर नहीं करता, वही करेगा तुम्हें। ये अंडरस्टैंडिंग कुछ ही सालों, कुछ ही महीनों के अंदर काम करके मैंने तो मेरे जीवन में समझ गया था, विजय सर ने भी अपने जीवन में समझ गए थे, शिल्पल सर ने भी अपनी लाइफ में समझ गए थे, रंजित सर ने भी अपनी लाइफ में शुरुआत में समझ गए थे, अमन ने भी समझ गया था, कुंज ने भी समझ गया था, सीमा ने भी समझ गए कि नहीं भाई, हम किसी को, कोई हमको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, हमारी चर्बी बढ़ना नहीं चाहिए, हमको उस चीजों का कदर करना चाहिए। तब से उन लोगों ने उसको कदर किया, तब से उन लोगों ने सीखा, उस चीजों से जुड़े रहे। सीखने से, जुड़े रहने से हर कोई जो सम्मान वाली ग्रोथ करेगा, बराबर ग्रोथ करेगा जरूरी नहीं है, किसी का थोड़ा ज्यादा होगा, किसी का थोड़ा कम होगा, लेकिन हर कोई ग्रोथ की ओर जाएगा। जो सीख रहा है, समझ रहा है, मेहनत कर रहा है, 99% चांसेस है कि वो ग्रोथ की ओर जाए। हेलो, यस और नो? दूसरी कोई लॉजिक ही नहीं इसमें। कोई अगर बोलेगा नहीं सर उसका तो थोड़ा डाउन हुआ है, तो ये ग्रोथ का ही हिस्सा है। देखो, आप रिजल्ट से कंपेयर मत करो। आज 5000 आया मतलब ये लीडर है और ग्रोथ कर रहा है, कल 5000 की जगह पे 1000 हो गया मतलब ये लीडर नहीं है। पैसों से, रिजल्ट से एकदम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। विराट कोहली क्रिकेट का बादशाह, टीम बन गया इंडियन क्रिकेट टीम के, यस और नो? कप्तान है, कुछ ही समय में कोच बनेंगे। वर्ल्ड जिस क्रिकेटर को गुरु मानता है, मास्टर मानता है, गॉड मानता है, सचिन तेंदुलकर, इनके भी जीवन में इतनी एक्सपर्टाइज होने के बावजूद भी सेंचुरी नहीं होता हर मैच में। कई बार 99 में भी हाथ पड़ता है। जब 99 में आउट होता है ना, तो वो सेंचुरी काउंट नहीं होता है। भले वो एक रन के लिए वो गिर गया, मतलब रह गया, 99 रन करने के बाद भी वो सेंचुरी में काउंट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रोथ नहीं करता। तो दोस्त, आप इसका उसका इनकम, इसका उसका ये सब चीजों को देखकर आप, हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी पॉजिटिव दिमाग है ही नहीं कि हम कभी राइट जजमेंट कर सकेंगे। इसलिए सीनियर को लेकर, किसी और को लेकर जजमेंट करना छोड़े और उनकी राइट एजुकेशन के साथ आगे बढ़ते चले। जीवन में जब मेरा नेटवर्क मार्केटिंग की कैरियर की शुरुआत हुआ था, मेरे जो गुरु थे, जो मुझे इस बिजनेस में
शुरुआत से सिखाए और आगे बढ़ाए, जो भी शुरुआत किए थे, उनको मेरे पूरी जिंदगी 15 साल हो गए, उनको मेरे जीवन में कभी एक बाइक तक भी लेता हुआ नहीं देखा हूं। हेलो, कितनी बड़ी बात। जिन्होंने मुझे सिखाया था, गाइड किए थे नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत की समय पे, जिनको मैं आज गुरु एक्सेप्ट किया, उन्होंने आज तक की इतिहास में 15 साल मेरे को हो गया, वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। कुछ फैमिली वजह, जो भी वजह के, लेकिन आज तक उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बाइक तक भी नहीं दिया है, एक बाइक तक भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब कि मैं कैसे आगे बढ़ूं? जब ये नहीं लिया तो मैं कैसे बन सकता हूं? रॉन्ग। वो एज ए गुरु मुझे उन्होंने जो गाइड करना था वो कर दिए। मैं उसी गाइडेंस की वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग की कैरियर से लेकर आज इस कंपनी एमडी होने तक का सफर में क्या क्या कर लिए हैं आज, है ना? यस सर। वो बाइक बोलो, मोबाइल बोलो, लैपटॉप बोलो, कार बोलो, घर बोलो, फर्नीचर बोलो, छोड़ो। मैंने क्या किया उसका हिसाब करने में सुंदर भी नहीं लगता है बोलने को मुझे, लेकिन 26 लोगों को, 25 लोगों को लेकर अभी दुबई ट्रिप में जा रहे हैं। एक जमाने पहले शायद मैं कैसे ट्रिप अचीव करूं सोच रहा था, आज अपने टीम में 25 लोगों को लेकर दुबई ट्रिप में जा रहे हैं, जहां कंपनी कम से कम 15 से 18 लाख रुपया खर्च कर रहा है जिस ट्रिप में। समझ में आ रहा है? यस सर। वो गुरु की गाइडेंस की वजह से हुआ। हल्के में मत लेना जी किसी सर। को, ठीक है? जब आपको कोई एक अच्छी लीडर, जो आपको अल्टीमेट अपनी घर परिवार अपनी सब चीजों को साइड करके आप जब फेस्टिवल मनाते हो, वो अपनी सारे फेस्टिवल आप लोगों के साथ ही मनाने की कोशिश में है। लोगों को लगता है यार अपने फायदे के लिए वो बैठा है, यस उसको फायदा है, क्यों नहीं, लेकिन वो आपकी भी जिंदगी बना दे रहा है। इस दुनिया में कौन किसके फायदे के बिना कोई कुछ काम होता ही नहीं। लेकिन ऐसा एक जगह बताओ जो आदमी अपना भी फायदा कर ले और आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। वो डायरेक्टली नेटवर्क मार्केट डियर लाइफ के बिना नहीं होता। बाकी पूरी दुनिया बैठा है, फायदा लेंगे और आपको एक ड्रॉप देंगे प्रसाद पर। यहां अगर एक लीडर, मैं बोल रहा हूं मुंह में, यस उसको फायदा है आपके काम करने से, लेकिन उससे बड़ा फायदा आपकी जिंदगी में होगा। मेरे काम करने से किसी को मिल रहा था, विजय सर के काम करने से उनको सीनियर को क्या मिला डज नॉट मैटर, लेकिन विजय सर इतने आज 10 करोड़ का घर बना दिया, यही बड़ा बात है उनके लिए। कितने ऐसा व्यक्ति है जो 10वीं क्लास का लड़का 12 करोड़ के घर के बारे में सोच सकता है? सोचना ही नहीं हो सकता उनके लिए। आखिर तो छोड़ ही दो। रायन सर 80% फिजिकल हैंडीकैप्ड है, बोले वो हो चुके हैं, फिजिकल डिसेबल। ऐसे इंसान अगर भगवान अगर किसी के भी हमारे आसपास में हमारे किसी के भी अगर ऐसा कुछ हो जाए, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बिना अगर वो दुकान चलाता, अगर ऐसा हो गया उसकी दुकान बंद, अगर वो नौकरी करता, अगर नौकरी में ऐसा हाल हो गया तो नौकरी गया काम से, खेती करता तो खेती बंद, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट डियर लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज ये इंसान इस हालत में भी लाखों में कमा रहा है। 80% बॉडी फिजिकल रिजल्ट होने के बावजूद आज महीने की लाखों के ऊपर कमा रहा है। क्यों? बिना दिमाग लगाए अपने गुरु को गुरु की तरह एक्सेप्ट किया, गुरु ने जो बताया उस गाइडेंस से काम किया, वो टीम नेटवर्क बनाए, मेहनत किए, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए उन्होंने घर परिवार फेस्टिवल ये सब चीजों को मनाना चाहता कौन नहीं है, सब चाहते हैं। लेकिन आज तक जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कैसे मना रहे हैं आप? उस फेस्टिवल में आते ही हमको खुशी मिलता है, यस और नो? यस। लेकिन जिनका पॉकेट से जाता है ना, उनको दुख होता है। कभी सोचा है? पिताजी को दुख होता है, बाबा फेस्टिवल आने लगा है रे, अब बच्चे को भी ये लाना पड़ेगा,
ये घर के लिए लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा, परिवार में वो मेहमान आएंगे उनको ये देना पड़ेगा, उनको टेंशन बढ़ जाता है। हमारे लिए एंजॉयमेंट है क्योंकि जीवन में कभी कमाए नहीं ना, कभी रगड़े नहीं मार्केट में, तो जानेंगे क्या इसकी कीमत। जो रगड़ता है उसको पता है क्या हाल है। तो बाप पिताजी मतलब हमारे लिए नया कपड़ा और वो वही के वही पुराने कपड़े में जीवन जी रहे हैं, और हमको मजा आ रहा है फेस्टिवल मनाने, शादी अटेंड करते। 1 रुपया जेब में नहीं है, सब चीज के लिए पापा मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट हो या उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, या खुद भी कमा रहे हो तो इतनी भी नहीं है जितने में हम खुलकर जी सकते हैं। बड़े हिसाब कर, बड़े कंजूसी कर, बड़े एडजस्टमेंट करके इधर उधर से करके हम जीवन चला रहे हैं। हम सबको पता है यार, गिफ्ट पिट की जिंदगी चला रहे हैं और कुछ नहीं है। मतलब चलाना है, काटना है तो काट रहे हैं जबरदस्ती। कुछ समय के लिए ये सब चीजों को थोड़ा सा कम सेलिब्रेट करो, और पूरी जो एफर्ट है ना वो आप लगाओ काम में। फेस्टिवल में भी जाकर बहुत सॉलिड प्रेजेंटेशन करो लोगों को कि फेस्टिवल मनाने के लिए जेब में है कितना आपके पास, बातों बातों में ये बात उठाओ। फेस्टिवल को आप तो बहुत मोटे रकम में खर्च करके एंजॉय कर रहे होंगे ना, वो बोलेगा मोटे रकम कहां से आएगा, जब नहीं है तो चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। तो फिर इस बार फेस्टिवल में थोड़े खर्चे कम करके वो पैसा से अपने बिजनेस शुरू करो। लो अपनी जरूरत वाली चीजों को खरीद कर दूसरों को चीजों को देते हुए धीरे धीरे इस बिजनेस को समझते हुए सीखते हुए थोड़ा बिजनेस पर फोकस करो। आने वाले 2-3 साल में अगर आपने लगातार वाली बढ़िया वाली मेहनत कर रहे हो ना, 2-3 साल में भगवान ने चाहा कि तीसरे साल के नवरात्रि पर आपके घर के सामने एक अपनी नई चमचमाती लाल पीला सफेद जो भी कलर की आपकी गाड़ी पसंद है वो गाड़ी, आपकी नई गाड़ी ब्रांड कार आपके घर के सामने। फिर तब तक के लिए थोड़ा सा कम सेलिब्रेशन किया करो और काम में ज्यादा है, क्योंकि ये उम्र जा रहा है, ये समय जा रहा है। एक बार हमें गवा दोगे ना, हेलो 2 प्रकार के लोग हमने देखा इस बिजनेस में। एक समय को समझते हुए इसका राइट एजुकेशन के साथ, राइट एथिक्स के साथ रेगुलर मेहनत करते जा रहा है, उसमें से कुछ लोग कमा अच्छे रहे हैं, थोड़ा कोई कम कमा रहा है, लेकिन उन लोगों के पास एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है पॉजिटिवली। डे बाय डे उनकी उम्मीद और ज्यादा मजबूत होते जा रहा है कि मुझे अच्छा ही होगा, मेरे जीवन अच्छा ही होगा, बिकॉज मेरे कर्म अच्छे हैं। लेकिन जो नहीं करता है, जो नहीं कर रहा है लेकिन समय बिता रहा है, उसका अनुभव पता है क्या हो रहा है? ये इंडस्ट्री में कुछ होता है या तो कुछ बनना ही नहीं, और उसका यही नेगेटिव एक्सपीरियंस उसको भी तो डुबाएगा ही, उसके साथ साथ कईयों को गलतफहमी में डालेगा और उनका भी जीवन को बर्बाद करने का ये सबसे बड़ा पापी और कारण बनने वाला है। इसीलिए काम नहीं करते करते, समय बिताते बिताते अपना एक बैड एक्सपीरियंस, बैड टाइम को मत जनरेट करो, बल्कि काम करते हुए, राइट एजुकेशन को लेते हुए, राइट चीजों को अपने अंदर डेवलप करते हुए एक राइट और एक पावरफुल एक्सपीरियंस लो, सकारात्मक एक्सपीरियंस लो, एक ग्रोथ वाली ऊर्जा को महसूस करो, जो आपको और आपके पूरे लोगों को ग्रोथ करने में बहुत बड़ा मदद करेगा। समझ रहे हैं? हेलो, समझ रहे हैं? क्योंकि इससे बेहतरीन, इससे सुंदर, इससे माइंड ब्लोइंग इंडस्ट्री हम लोगों के लिए नहीं है। अगर है, आपको लगता है कहीं है, आपको साथ देने वाले लोग इतने अच्छे मिल जाते हैं और आप बिना इन्वेस्टमेंट में आप बड़े कुछ कर सकते हो, आपको लगता है अगर आपके पास ऐसी कोई रास्ता है कि जहां बिना बड़ा इन्वेस्ट किए आप कुछ कर लोगे और आपको कोई साथ देने वाले लोग आपको मिल रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको मेंटल सपोर्ट करने वाले लोग मिल रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा आप वही करो अगर इससे अच्छा कुछ है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे जीवन में जो बेहतरीन मिलना चाहिए वो मिला है, तो दोस्त अब देरे ना, ट्रेन छूटना चाहिए, है ना? चाहेंगे ट्रेन तो है, मेरा पापा का है, मेरे दादा का है, ट्रेन है, राय का,
कुछ नहीं है सर। तो ट्रेन छूटना जाए मीन्स जिंदगी का ये गोल्डन टाइम, ये सुनहरा जो टाइम है, जिस टाइम का हमने राइट एजुकेशन हमको मिला। इनकी उम्र कितना हो गया आंटी, आपकी उम्र कितना हो? 42 सर, आपके कितने होंगे जी? 47। 40 साल की उम्र है, ठीक है। इस उम्र में उनको ये सब चीज अभी मिल रहा है, जिसको वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ यार अच्छा है, करना चाहिए। सम टाइम कई बार लगा होगा कि मैंने बचपन में अगर मैं जब शादी वादी नहीं करता तभी मिल जाता तो बढ़िया हो जाता, लगता है कई बार ऐसा लगता है। काश मिल जाता तो अब तो हम मतलब अलग ऑल इंडिया का लीडरशिप देने वाले लोग हो जाते हैं। पकड़ोगे क्या थोड़ा? अरे यहाँ बैठे वाले यंग जनरेशन सोच किसने रहा रखा है ना? उम्र कहाँ गया अभी तो शुरू हुआ, इतना जल्दी क्या करेंगे, आराम से देखो उनका एक्सपीरियंस देखो, उनको लग रहा है कि अगर पहले मिल जाता तो मैं कितना कुछ करता, और हमको लगता है अभी ये उम्र तो खेलने कूदने का, माँ बाप के पैसे को बर्बाद करने का उम्र है। इस टाइप का अपन ये सब काम में इतनी ज्यादा फोकस क्यों? कई लोगों को लगता है मेहनत ज्यादा क्यों, हम ज्यादा मेहनत क्यों क्यों? फोकट के मिलने वाला है क्या? फोकट का कुछ मिलने वाला है क्या जी? नहीं, कंपनी की एमडी है ना, मानते जानते हैं ना, एमडी है ऑन पेपर। मार्केट में आज भी हमको नॉट लेस देन 15 घंटे से कम नहीं है रगड़ना आज भी पड़ता है अपने काम में डेली। हम कभी किसी फैमिली की शादियों में जाते हैं और रिलेटिव की शादियों में, जो खाने का टाइम है पर्टिकुलर उस टाइम में हम खाना पड़े तो खाना खा लिए, बाकी टाइम में हम अपनी नजर डाल कर रखते हैं अपने धंधे कैसे हो समझ पा रहे, कहां कैसे बात करें, कहां किस तरीके से अपने कोई स्टेट में बिजनेस स्टार्ट कर, नजर भूल सकते। हमारे लीडर जाते हैं ना कोई जगह पे, उनके भी नजर ही रहते हैं क्योंकि उनको काम और उनको पता अगर मैं सफल बन जाऊं ये कितना अच्छा प्रोफेशन। देखो विराट कोहली सक्सेस बन गया है, वही बने हैं, उनके द्वारा कौन बने। लेकिन आप यहां पर अगर एक सफल हो जा रहे हो ना, विजय सर सफल हो गए अकेले नहीं, उनके टीम में विनोद कुमार ने भी इतनी शानदार लेवल पे गाड़ी तो लिया, उनके भाई इस दुनिया छोड़ के जाने से पहले उनके भाई को सपने को भी पूरा किया। दस्तगिरी उनके सपने पूरे हो गए, मानिक सर उनके सपने पूरे हुए, महेश सर उनके सपने पूरे हो गए, गायन सर उनके सपने पूरे हो गए। ये कितना प्योर और पावरफुल सिस्टम है, ये कितनी शानदार, कितनी प्योर है, कितनी पावरफुल इंडस्ट्री, कितना ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, कितनी ब्यूटीफुल कंपनी है हमारे डियर लाइफ। आप अपनी कामयाबी के लिए जब लड़ाई करते हो ना, इसमें आपके बढ़ने के साथ साथ आप कईयों के जीवन में कितने बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हो। इतने अच्छे काम इस युग में मिलना किस्मत ही है। हम बोलते हैं ना मेरा किस्मत में होगा तो मैं बन जाऊंगा, किस्मत में है इसलिए आपको मिला है। लेकिन अगर आप समझोगे नहीं, अगर आप इसको समझोगे नहीं तो फिर किस्मत की फोकट का दोष देने के हकदार आप नहीं। तो समझ में आता है, बर्बादी की पूरी ठेका लेकर रखे हम लोग। लास्ट में एक छोटी सी कहानी बताकर सेशन कंप्लीट करो। बोलने को बहुत कुछ, दिल में बहुत कुछ, मैं तो बस 2-3 टॉपिक के अंदर अभी हूँ, ज्यादा कुछ गया ही नहीं। लेकिन जो दिल लगा के कोशिश किया आपको समझाने के लिए, समझ में आ गया होगा, अपनी पूरी जिंदगी बदल देंगे आप ही बदल देंगे। नहीं आएगा तो मजे में रहो, ठीक है, समोसा खाओ, कपड़े खाओ, चाय पियो, मजे में रहो। क्या टेंशन है, क्या जरूरत है खरीद करने, क्या जरूरत है वो फॉरेन ट्रिप की, क्या जरूरत है अपनी सपनों की, क्या जरूरत है दूसरे की सपने में। मैं कहते दूसरा जीते रहो। हम तो आज गरीब रहेंगे और काल फ्रॉड में ही घुसेंगे, ठेका लेकर रखे हमने। क्योंकि कल जब देखेंगे सबको आगे बढ़ता हुआ, इसको उसको उसको, तो दिमाग काम नहीं करेगा और तब आप मेहनत करने की जुनून तो रहेगा नहीं, तब तो फिर रात बनने के चक्कर में फ्रॉड तो करना ही आपको।
ठेका लेकर रखे हमने तो अंदर जाने की, है ना? तो अगर ऐसा है तो हम क्या करें? छोटी सी एग्जांपल, एक कहानी सुनाता हूँ। यस सर। इस कहानी के द्वारा खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए अगर और टाइम देते 2-4 घंटे तो हम बोल देते नहीं ना। हमने तो अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग में 10-10, 12-12 साल कैरियर बिताए। कंपनी के ओनर एमडी को कभी देख ही नहीं पाए, हैं? देखे नहीं, क्योंकि वो मिस्टर इंडिया थे। मिस्टर इंडिया कहाँ रहते थे? गाया। तो हमने तो ऐसे लोगों के मतलब ऐसे ओनर के साथ जीवन जी लिया। फिर भी साला दम लगा के उठा लिया बिजनेस, नहीं 7 स्टेट में बिजनेस भी लगा लिया, लीडर भी बना लिया, बिजनेस कर लिया, हैं? लेकिन और आप कई जगह देखते हैं तो एमडी आते हैं, डायरेक्टर मतलब ओनर आते हैं, बस फुल माला पहनने के लिए करके निकल जाते। उनको भी लगता है बोलना है तो क्या बोलना है, मैं तो ओनर ऐसे ही बन गया था, मुझे थोड़ी पता था इनसे बोलना पड़ेगा, कहीं तो ऐसे बैठे और डियर लाइफ पे थोड़ा उल्टा होता है। एमडी जाता है, बहुत सारे टाइम उनको साथ में लिए पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है। वो सर अगर बोलना शुरू कर दे अगर तो फिर तो भाई खत्म नहीं होता। 2 घंटे 3 घंटे पहले से सब बोल बाल के रखना पड़ता है। क्लियर? क्यों? यहाँ एमडी बड़ा डेडिकेटेड रहता है, सिखा एजुकेशन दे। इस दुनिया को अगर कोई बदल सकता है तो वो एक एजुकेशन, एक राइट ज्ञान ही बदल सकता है। कोई बेहतर कर सकता है तो राइट एजुकेशन नहीं कर सकता। उसके चलते हमारे पास कंटेंट, कुछ चीजों बोलने की कुछ कमी नहीं है, जो भी हो कहानी पे आते हैं, पॉइंट पे, है ना? कहानी कुछ ऐसा था, एक दिन एक कुछ लोग सुने होंगे, कुछ लोग लेने होंगे, जो सुने होंगे वो दोबारा सुन लेना अच्छे तरीके से, ठीक है? जो नहीं सुने वो अच्छे से सुनो। एक दिन एक गांव में एक मंदिर था, ठीक है? वो मंदिर में पुजारी जो थे वो बड़े भगवान को बहुत मानते थे, बहुत, ठीक है? अब बहुत मानते थे उनको पता है कि अगर वो है तो मेरा कुछ नहीं होगा, मतलब मैं सेफ हमेशा, ठीक है? तो अचानक एक दिन उस गांव में बहुत जोर से बारिश हुआ और नदी डूब गया। फाइनली नदी की पे पानी उस गांव में घुसने लगा। बारिश आने से पहले ही अलर्टमेंट आ गया, मतलब अलर्टनेस आ गया, मतलब जो अलर्ट करते हैं ना रेडियो टीवी वगैरह में कि इतनी जोर से बारिश होने वाला है, ऐसा वैसा वैसा, आप लोग अपने अपनी सेफ्टी जगह पे रहिए, सारे बात हुआ था। सब सुन के इधर तो भाग रहे हैं, अपने अपनी सेफ्टी जगह देख रहे हैं। जाते जाते कभी किसी ने बोला पंडित जी को कि पंडित जी आपको पता है ये अभी बहुत जोर से बारिश ये 2 दिन रहने वाला है, इस पे पूरे मतलब इतनी ज्यादा बारिश होने वाला है कि गांव में बाढ़ भी आ सकता है। उन्होंने बोला आप बेफिक्र रहो, आप जाओ, मेरे साथ ईश्वर है, भगवान है। तो वो बंदे चले बोले हाँ निकल गए। लेकिन सचमुच बारिश जोर से भैया, इतनी जोर से है कि नदी भी डूबा और नदी की पानी गांव में आने लगा। जैसे नदी की पानी थोड़ा गांव में आने लगा, गांव में पूरा हलचल मच गया। अरे भाई जो बोला गया तो वो हो रहा है, मतलब नदी की पानी आ रहा है, अब हमको तो निकलना चाहिए सबको। सब अपना अपने सामान वामान पकड़ के निकल जाते, गाड़ी बड़ी बनाकर ट्रैक्टर पकड़ ट्रक जो आ रहे उसके पकड़ के गांव छोड़ के जाते। तो उस ट्रक में जाते समय ट्रक ड्राइवर ने उसको कहा पंडित जी को, पंडित जी दिखाई दे वहां, पंडित जी आप तो देख ही रहे हैं पानी गांव में आने लगा है नदी से, गांव वाले सभी छोड़कर गांव छोड़कर भाग रहे हैं। आप एक काम करिए, आप भी आ जाइए हमारे साथ। नहीं आप जाओ, हमारे साथ भगवान है, ठीक है? वो भी चला गया, पानी आने लगा। मंदिर की जो सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियों में भी पानी चढ़ने लगा, पानी बहुत ज्यादा चढ़ने लगा। मंदिर के ऊपर पंडित जी बैठे हैं, जो कि रेस्क्यू टीम आ गए। रेस्क्यू टीम होगा ना मिलिट्री वगैरह, मतलब सब टीम आ गए, कई सारे एनजीओ वगैरह पानी में जो बोट लेकर आ गए।
कि भाई लोगों को, कहीं अगर कोई लोग फंसे होंगे तो उनको रेस्क्यू करेंगे, बचाएंगे। बचाने वाला टीम लोगों को बचा बचा के लेके जा रहे हैं। एक रेस्क्यू टीम अपने बोट के साथ दिखाई, मतलब देखे कि पंडित जी यहाँ पे खड़े। पंडित जी को उन्होंने बोले, पंडित जी बाहर आके देख, पंडित जी को उन्होंने बोले, पंडित जी अब आ जाइए, सब लोग जा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, पानी बहुत बढ़ने लगा है और रात तक तो पानी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, प्लीज अब आ जाइए। पंडित जी ने बोले, आप जाओ, मेरे साथ तो भगवान है। बेचारे रेस्क्यू टीम भी निकल गई और पानी और बढ़ने लगा, मंदिर के अंदर पानी आ गया। पंडित जी भी यहां तक डूबने लगे हैं, मंदिर के ऊपर में रहने के बावजूद भी पंडित जी भी यहां तक डूब गए। तब रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से, सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजा, पता है ना, हेलीकॉप्टर से भी जो बाढ़ जो एरिया होते हैं वहां लोग अगर दिखा दे तो वहां से उनको भी लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। वो टीम भी आया, जहां जहां ऐसे लोगों को दिखाई दे सबको उठाए। हेलीकॉप्टर वालों ने पंडित जी से भी बोले कि पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप डूब रहे हैं, मतलब आप आ जाइए हमारे साथ। नहीं आप जाइए, मैं सब भगवान है। वो भी निकाल गया, क्या करें, उनको भी बहुत लोगों को बचा रहा है, ये मना ही कर रहा है जिद में, वो भी चला। रात होते होते पानी इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा, रुकने का नाम ही नहीं लेता। फाइनली जब पानी यहां तक आने लगा पंडित जी ने उस समय थोड़ा सा सोचने लगे, नहीं यार क्या करूं, कैसे करूं, थोड़ा सा डरने लगे। लेकिन वो थोड़ा सा ही डरते डरते पानी इतनी ज्यादा बढ़ गया कि आप पंडित जी और सांस नहीं ले पाए। कुछ समय में दम घुटने लगा और पंडित जी दुनिया छोड़ के चला गए। फाइनली वो जाके पहुंचते हैं भगवान के पास और भगवान को जाके बोलते हैं, हे भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपको इतना विश्वास किया कि आप है, मेरा कुछ नहीं होगा, आपने मुझे आपके पास लिया, ऐसा क्यों किया? मेरे विश्वास का क्या यही रिजल्ट? तो भगवान ने कहा, पता है क्या भाई, तू मुझे इतना विश्वास करता, इतना प्यार करता, भगवान भी अपने भक्तों को बहुत प्यार करता है, मैंने तुझे बचाना चाहता था, बहुत बार कोशिश की, वो रास्ते में जो चलता हुआ बंदा जा रहा था ना, जब पानी आएगा बोल के सुनकर, वो मैं ही था। तो जो ट्रैक्टर में निकाल रहे थे ना, वो ट्रैक्टर का ड्राइवर बनकर मैं तेरे पास ही आया था तुझे बुलाने के लिए। बोट चलाने वाला वो नौका वो भी मैं ही था, हेलीकॉप्टर से भी आया तेरे को बचाने। बस दुख की बात यही है, तू मुझे समझ नहीं पाया, तुझे चाहिए था मैं वो कुछ रूप लेकर आ, जो भी जो जिसको भी भगवान जैसा भी रूप में, तुझे चाहिए तो मैं उस रूप में आऊं, तभी तू समझेगा। और आज की दुनिया में रूप में आ जाए तो भी लोग बोलते क्या है, तो वो वाली बात। तो बेटा मैं तेरे लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन तूने मुझे समझाया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो तब पंडित जी को रियलाइज होता है ये कितनी बड़ी गलती की है। तो बस कुछ ऐसा ही है जीवन हमारे जीवन में। इस सुनहरा अपॉर्चुनिटी को मिलने के बाद इतनी लोग, इतनी लीडर हमको बार बार एम्पावर कर रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं, लेकिन उस समय, जिस समय हम उनको समझना चाहिए, जिस समय उनका साथ देना चाहिए, जिस समय उनकी हर बातों को मानकर हमको मेहनत, हर बात मतलब मेहनत काम वाली बात होगा, हर बात समझ रहे हैं, जो अपने बिजनेस की ग्रोथ वाली बात है, जो वो बोल रहे हैं उसको मानने का समय है। उस समय अगर हम ऐसा ही बोलेंगे ठीक है टाइम है, हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, मेरे बारे में आप इतना मत सोचा करो, मैं कर लूंगा, मेरे को भी पता है ना, ये जो भी कुछ हम ये नौटंकी बात करते हैं, ये सारे चीजों की फिर भरपाई होता है। ये कहानी सन 2008 या 9 में मैंने जीवन में सुना। वैसे तो मैं उस समय से पहले काफी सीरियसली अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था, लेकिन ये कहानी ने मुझे और ज्यादा पावर दिया कि टाइम का राइट यूटिलाइज करना पड़ेगा, नहीं
तो ये गोल्डन टाइम हाथ से निकल जाएगा। शादी से पहले हर कोई सोचता है कि मुझे तो टेंशन ही नहीं, मेरा लाइफ तो बिंदास, जब आऊं जब जाऊं जो करूं मर्जी, अपनी मर्जी, बढ़िया वाला लाइफ। तब हम बोला बेटा काम कर ले, अब तो तेरे पास कुछ भी टेंशन नहीं, काम कर ले। फिर वो बोला कि सर टेंशन कैसे नहीं है, दो गर्लफ्रेंड बना के भी तो रखा हूं, बॉयफ्रेंड बना के भी तो रखा हूं। जबरन की हेडेक वहां पे लिया और उसी टेंशन में अपने काम धंधे में कम ऊर्जा दिया। फिर कुछ समय के बाद वो जिससे प्यार किया उससे शादी करे या किसी और से शादी करे, लेकिन शादी हो गया। अब क्या हो गया? अब आपको वो आजादी रहा, जब चाहो तब आ जाओ, जब जैसा जो होगा। अब आपको कुछ ना कुछ एक जिम्मेदारी आपके साथ आड़ हो चुका है। वो लड़की के केस में हो, लड़का के केस में, दोनों के केसेस एक आड़ हो गया, एक परिवार आपके साथ जुड़ चुका है। मैंने यहां पे भी दो प्रकार के लोगों को देखा। एक वो इंसान जो जानता है कि ये चीज आगे चलकर और ज्यादा टेंशन और चीजें बढ़ेगा, जिम्मेदारियां, इसलिए मुझे आज से ज्यादा सीरियसली जितना काम हो सकता है मैं करूं। लेकिन कुछ लोग हैं मैनेज तो हो पा रहे हैं, मैनेज करके थोड़ा वक्त कर लेते। फिर कल दो बच्चे, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों के मेडिकल खर्चे, तो खर्चे बढ़े। पहले लग रहा था कि 300 रुपए जेब में आ जाए, सारा एक महीना निकाल देंगे। अब तो बेबी को लेकर मेडिकल में गए, डॉक्टर का कंसल्टेंसी फीस कितना? 450। 300 में महीना निकाल बेबी के एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए फिर दवाई लो। दिमाग काम नहीं करता था, क्या करेगा। तब आप आजादी से इस प्लेटफॉर्म में काम नहीं कर सकते। तब आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। फिर कुछ ना कुछ करने के चक्कर में जब इधर उधर भटकोगे ना, गया आपका वो ड्रीम वाली लाइफ, फिर कोई काटने वाली लाइफ शुरू। ऐसे ही करते करते उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियों के साथ साथ चीजें बढ़ता है और आप ज्यादा ही कस जाओगे। अभी आप थोड़ा लूज हो, रिलैक्स हो। सब जगह सब इंसान जिस उम्र में भी है, जिस भी परिस्थिति में है, उसी जगह पे आप अपने आप को लूज समझो, क्योंकि इसके आगे की जो लाइफ है वो कसने वाला है और ज्यादा। कोई बोलेगा सर मैं ऑलरेडी कसा हुआ हूं, ज्यादा नहीं, इससे आगे के 5 साल और ज्यादा कस जाएगा। तो वो समय आने से पहले कुछ बन जाओ, कुछ कर, ताकि वो चीज आ भी जाए तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्यों? इतनी बड़ी मेहनत से टीम बनाया हूं, इतना अच्छा लीडरशिप दिया हूं, लोग भी दिल लगा के काम करते हैं, चेक आते रहता है, बीच बीच में लोगों को साथ भी देते रहता हूं और बढ़ते भी रहता हूं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अगर ये टाइम को आपने दोस्त कर दिया तो बाद में बहुत ज्यादा प्रतिशत होगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं मेरे सारे बातों को अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जीवन में खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। कई लोग ऐसे उम्र के भी लोग बैठे हैं, बोलेगा और आपका बच्चा जैसे उम्र का आदमी लड़का हमको बोलता है खूब मेहनत करो, क्या करें? आज से कुछ साल पहले की बात है, मोबाइल लाइट ऑन। आज से कुछ साल पहले जब मैं क्लास 2 में था, हेलो कितने में था? क्लास 2। मैं गया था एक पोर्ट में। पोर्ट होता ना, क्या होता जो समुद्र से जब कोई सामान वगैरह आता है वो पोर्ट में रखा जाता है, वो होता ना पारादीप पोर्ट है ना, बंदर क्या बोलते हैं, बंदरगाह। ठीक है। मेरे फूफा जी जो थे वो वहां नौकरी करते हैं। मेरा फूफा जी का उम्र तब की बात मैं कर रहा हूं, मेरे ख्याल से 52 था। मेरे फूफा जी मुझे बोले कि चल तेरे को आज दिखाता हूं पोर्ट, मैं कहां नौकरी करता हूं। मैं बड़ा खुशी से गया। फूफा जी का किस्मत उस दिन खराब था। मेरे को लेके गए और उसी दिन उनका जो सीनियर बंदा है, उनका जो क्या बोलते हैं सुपरवाइजर, बड़ा वाला आदमी होता है, ऊपर पोजीशन वाला, वो शायद मेरे ख्याल से 26-27 साल का लड़का होगा। फूफा जी को बड़ा धोने लगा, बहुत धोया था उसको काम बंद को लेकर। हेलो क्लियर हो मेरी बात? समझ जा रहे हो? यस। क्या समझे? काम के टाइम पे कोई उम्र दिखा नहीं जाता। देखते रहोगे बैठे। अगर उस दिन फूफा जी
बच्चा होकर मेरे को रखता है, हम ना करेंगे। तो कोर्ट ने जो घर देके रखा था ना, मेरे घर छोड़ परिवार को लेकर जा, पूरी जिंदगी होगा। और आज गोपा जी दुनिया में नहीं है, सुन रहे होंगे ऊपर मेरा वादा, आज दुनिया में नहीं है। लेकिन मरने के बाद जो कोर्ट से उनके रिटायरमेंट के बाद वो क्या होता है, वो पेंशन, मतलब दुनिया छोड़े जाने पर जो भी पेंशन वगैरह, उसी से उनका परिवार का 50% खर्चा होता है। उम्र नहीं है। सॉरी अगर मेरा कोई बात आपको किसी को भी बुरा लगा होगा, है ना, लेकिन उम्र से नहीं। काम को अंडरस्टैंड करें, काम को समझे, अच्छे से आप काम करें, आगे बढ़े। पूरी लीडरशिप आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रखता है। यहाँ के लोग बहुत साधारण और एक बहुत सिंप्लिसिटी रखते हैं। इस सिंप्लिसिटी का राइट यूटिलाइज करें। इस सिंप्लिसिटी को कभी ओवर समझदार होकर बेवकूफ बनने में या मूर्ख बन के किसी जगह पे फंसने में ना लगा। राइट एजुकेशन, हमने इतने समय से हम बातें कर रहे हैं, 2-2.5 घंटा होने लगा, 2 घंटे से ज्यादा होगा नहीं, 3 बजे हमने शुरू किया, 5:15 हो गया। तो इतनी समय से हम दे रहे हैं, हमने अभी तक कितनी सारे समय हमने सिर्फ एजुकेशन पे बात करें, चीजों को अंडरस्टैंड कर। फेंकने के तो हम बहुत कुछ फेंक रहे, ऐसे उड़ा के बात कर लेंगे ना, हवा में उड़ेंगे हम सब। जैसे कई सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां सब फेंकता है। नो, रियलिटी को समझो, आप खुद ही उड़ा दोगे अपनी लाइफ में, इतनी धमाका मचा। ज्ञान ही शक्ति है, रियलाइजेशन ही आपकी शक्ति है। हमारी कंपनी, हमारे एथिकल प्रैक्टिस ही हमारी शक्ति है। इसको अंडरस्टैंड करें, जीवन में मेहनत करें, आगे बढ़े। बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, बहुत इधर उधर भटकने के लिए आएंगे, भगभग करने वाला आएंगे, है ना। हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोगे हाथा, वो भी चलता रहेगा। आप अपने हाथी की तरह चलते रहेगा, डियर लाइफ में। यस सर, समझ रहा है? यस। कदम रखेंगे तो सारा कुत्ते भोगता है, अपना काम करते रहो, ठीक है? यस सर। एक दिन आने वाला, वो दिन बहुत जल्द आएगा। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब, रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मतलब लोग, मतलब सीना, मतलब सीना चीर कर दिखाएंगे सारा डियर लाइफ में। काम करें, आगे बढ़े। और इसके लिए कंपनी ने इतना अच्छा सा ऑफर्स बनाया, उस ऑफर्स को अपनी जोर से लिए लाइए, उसको अचीव करिए। प्रोडक्ट लेकर आया, उसको इस्तेमाल करें, दूसरों को इस्तेमाल करने दे। ऐसा नहीं कि दूसरों को इस्तेमाल करने देना है, खुद इस्तेमाल नहीं करना है, वो नहीं करना। खुद इस्तेमाल करना, दूसरों को इस्तेमाल करने देना। गुरुकुल में आते रहना चाहिए, ताकि बार बार इन्वॉल्वमेंट में रहेंगे तभी ग्रोथ करेंगे। इन्वॉल्वमेंट में छोड़ दोगे तो आपका ग्रोथ कम हो जाएगा, गारंटी अपनी। जो इन्वायरमेंट से दूर भागा वो भागा, ग्रोथ से भी भागा। जो इन्वायरमेंट से जुड़ा रहेगा वही बढ़ेगा, बिकॉज वो एक राइट एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखा है। आप तेंदुलकर बोलो, विराट कोहली बोलो, दुनिया में कोई भी इंसान जो भी सफल बना है वो अपने उसी प्रोफेशन के साथ डेली अटैच्ड है। दूर होकर कोई नहीं पढ़ा, पास होकर पढ़ा। समझ में आ रहा है ना? यस। लीडर को आज के बाद कभी ये मत समझना वो आपके इंतजार में है, वो आपके लिए एक आशीर्वाद है। उसको, उनको वैल्यू दो और जीवन में सफल बनो। इसी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।